बहुत पहले की बात है। शास्त्रार्थ करना पंडितों का परम कर्तव्य समझा जाता था। जो शास्त्रार्थ में जीतता था उसे राजा कई प्रकार के भेंट इनाम दिया करते थे, और जो हार जाता था उन्हें दंडित, लज्जित या यहाँ तक कि कभी कभी मृत्यु दंड भी दे दिया जाता था। अष्टावक्र के पिता का नाम कहोड़ा था। ये बहुत विद्वान थे। इन्हें अपनी विद्वत्ता का अभिमान भी बहुत था। उसी अभिमान के कारण ये राजा जनक के यहाँ पहुँच गए थे। राजा जनक के यहाँ एक से एक पंडित विद्वान बैठे रहते थे। इन्हें इसका आभास नहीं था। जैसे कोई कुएं का मेंढक होता है ना, उसे नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है। वो अपने कुएं में जीता है, अपने मन में ही जीता है। ऐसे ही कहोड़ा राजा जनक के यहाँ पहुँच गए। इन बेचारे को पता ही नहीं था कि वहाँ कैसे कैसे विद्वान हैं, कैसे कैसे लोग हैं, कौन कौन रहते हैं, कहाँ कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, क्या क्या पढ़ाई किया है और कौन कौन से विषय हैं। इन्हें पता ही नहीं था। ये अपने उद्दालक ऋषि के शिष्य थे और इन्होंने उद्दालक ऋषि से सीखा। उद्दालक ऋषि ने इनकी प्रशंसा कर दी तो इन्हें लगा कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हो गया हूँ। अब उसी विद्वत्ता के अभिमान में चूर होके ये राजा जनक के यहाँ पहुँच गए। अब राजा जनक बहुत बड़े सम्राट थे, और सम्राटों की भी आभा, उनकी सुंदरता तभी होती थी जब उनके यहाँ हजारों विद्वान बैठे रहे। उस समय कुछ ऐसा ही समय था। कुछ इसी तरह का कंपटीशन चलता था राजाओं में भी कि किनके यहाँ कितने विद्वान हैं। राजा जनक स्वयं एक विद्वान माने गए थे, और इनके यहाँ भी अनेक विद्वान, अनेक शास्त्र ज्ञाता, सिद्धि प्राप्त किए हुए संत, इनकी भीड़ रहती थी। और सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे। सब अपने अपने डिपार्टमेंट को मैनेज करते थे। उनके अलग अलग हेड थे। फिर उन हेड के नीचे अलग अलग आचार्य थे। वो आचार्य अलग अलग स्कूल्स चलाते थे। इस तरह से पूरा एक सिस्टम था राजा जनक के यहाँ। अब ये कहोड़ा उनके यहाँ पहुँच गए कि मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है, यानी आपके सभा में किसी के साथ में शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो वहाँ जो सबसे बड़े विद्वान थे, राजा जनक ने उन्हें चुना कि हे वंदिन, तुम जरा इनके साथ शास्त्रार्थ करो। क्योंकि कहोड़ा एक प्रकार से राजा जनक को चैलेंज करने लग गए थे। राजा जनक ने भांप लिया था इनके भीतर के अंधकार को। इनके भीतर में एक अहंकार छिपा था जो राजा जनक ने अपनी सूक्ष्म और गहरी दृष्टि से देख लिया था। राजा जनक ने शर्त रखी कि हे कहोड़ा, आपने यहाँ आकर के जो हमें न्योता दिया है, आप क्या मानते हैं कि आप हमें हरा पाएंगे? कहोड़ा ने कहा कि हे राजन, मेरे सामने कोई नहीं जीत सका है। मैं अपने गुरु के आश्रम का सबसे बड़ा विद्वान हूँ, एवं गुरु भी यही कहते हैं कि मुझे कोई नहीं हरा सकता है। तो इस पर राजा जनक कहे कि कोई बात नहीं, आप हमारे एक विद्वान के साथ शास्त्रार्थ कर लें, परंतु शर्त यह होगी कि जो हारेगा उसे स्वयं मृत्यु को गले लगाना होगा। इस पर कहोड़ा ने कहा कि ठीक है राजन, मैं स्वीकार करता हूँ। कहोड़ा ने वहाँ सोचा समझा नहीं, परंतु राजा जनक अपमानित महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसी शर्त रख दी। अब उन्होंने अपने सबसे बड़े विद्वान, जिनका नाम वंदिन था, उसे बुलाया। वंदिन और कहोड़ा के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, और जैसा होना था कि कहोड़ा हार गए, क्योंकि वंदिन का यह रोज का काम था। वो प्रिपेयर्ड थे इसके लिए पूरी तरह से, और राजा जनक में शास्त्रार्थ चलता ही रहता था, और उसके सबसे बड़े विद्वान थे ये वंदिन। इन्होंने कहोड़ा को हरा दिया, बहुत आसानी से हरा दिया। अब कहोड़ा अत्यंत लज्जित हो गए, और उस लज्जा के साथ उन्होंने आत्महत्या कर ली। यह बात इनकी पत्नी के पास पहुंचा, जिनके गोदी में एक छोटा सा बालक था। उस बालक का नाम था अष्टावक्र। अष्टावक्र बचपन से ही बड़े विद्वान थे, परंतु इनकी माता ने इन्हें बचपन में यह बातें नहीं बताई कि तुम्हारे पिता के साथ ऐसी कोई घटना घटी। अष्टावक्र परम शांत मुनि थे। ये आत्मा को जानने वाले थे और आत्मा में ही रमण करने वाले थे। स्वयं में इनकी निष्ठा थी। इनकी निष्ठा विद्वत्ता में नहीं थी, ये स्वयं प्रकाश थे। परंतु जब अष्टावक्र थोड़े बड़े हुए तो इनकी माता ने इन्हें यह सब घटना बताई कि तुम्हारे पिता के साथ ऐसा व्यवहार हुआ राजा जनक के यहाँ पे। यह सब सुन करके अष्टावक्र ने विचार किया कि जो राजा जनक के यहाँ हो रहा है उसे एक बार देखना आवश्यक है कि वह क्या है,
क्योंकि इस तरह से लोगों की हत्या कर देना और ज्ञान के नाम पर बहसबाजी करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, यह तो डिग्रेडेशन है, डिटोरियोरेशन है एक तरह का। और धीरे धीरे अगर ये प्रथा कायम रह गई तो धीरे धीरे ज्ञान तो लुप्त हो जाएगा। वास्तविक ज्ञान केवल किताबी ज्ञान ही रह जाएगा जिसके ऊपर लोग शास्त्रार्थ करते रहेंगे। वास्तविक आत्मा से तो लोगों को मतलब ही नहीं रहेगा। अष्टावक्र कोई डिबेटर नहीं थे। अष्टावक्र का यह पर्पस भी नहीं था कि मैं जाके डिबेट करूं, परंतु अष्टावक्र उन्हें यह कहना चाहते थे, एक संदेश देना चाहते थे कि जीवन का लक्ष्य डिबेट करना नहीं है, जीवन का लक्ष्य विद्वान बन जाना नहीं है, जीवन का लक्ष्य है अपने को जान लेना, अपने भीतर समा जाना। इसी उद्देश्य से अष्टावक्र राजा जनक के यहाँ पहुंचे थे। राजा जनक अष्टावक्र को देखते ही उनके साथ एक हो गए। उनका मन कहीं तिरोहित हो गया था, और पता है ना, मन के तिरोहित होते ही परम आनंद का अनुभव होता है। उस आनंद के उद्रेक में राजा जनक ने अष्टावक्र के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे मुने, मैं जन्म जन्मांतर से आप ही को ढूंढ रहा था कि कहाँ है वो ज्ञानी, कहाँ है वो ज्ञानी। मेरा उद्देश्य बहस करने का नहीं था या भीड़ लगाने का नहीं था, परंतु इस भीड़ में उस राजहंस को ढूंढता था मैं, उस परम हंस को ढूंढता था मैं, जिसके साथ मैं कुछ समय का सत्संग करूं। हे मुने, आप अपना मुंह खोलें, आप अपनी विद्या का प्रसार करें। हे मुने, आप कुछ बोलें। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को यही कहा कि हे राजन, विद्या का संबंध शब्दों से नहीं है, विद्या का संबंध वाक्यों से नहीं है, विद्या का संबंध कथाओं से नहीं है, विद्या का संबंध कई प्रकार के ज्ञान बहस से नहीं है, विद्या का संबंध स्वयं से है। हे राजन, इस जीवन का यही उद्देश्य है कि व्यक्ति स्वयं में स्थित हो जाए, बाहरी सभी स्फुरणाओं, सभी आकांक्षाओं से अलग हो जाए, व्यक्ति एक दृष्टा हो जाए। हमने पिछले वीडियो में इस पर कुछ चर्चा की थी, आज इससे आगे करेंगे। जो अष्टावक्र का विशेष उद्देश्य है, जो उनका विशेष उपदेश है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र दृष्टा एवं सर्वदा सर्वथा मुक्त ही हो। तुम्हारा बंधन यही है कि तुम दृष्टा को अपने से पृथक समझते हो, क्योंकि जब दृष्टा अपने से पृथक होता है तो वह दृश्य हो जाता है, वह दिखने लग जाता है, और जो दिखता है वह सत्य नहीं होता। जैसे आँख अपने को नहीं देख सकती। अष्टावक्र बार बार इस बात को कहते हैं कि आँख अपने को नहीं देख सकती, कोई उपाय ही नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति अपने को अनुभव नहीं कर सकता, वही अनुभव स्वरूप है। अगर व्यक्ति अपने को अनुभव करता है तो वह माया है, वह धोखा है, वह अपनी एक कल्पना होती है। क्योंकि मैं करता हूँ, यह मिथ्याभिमानी रूप महान अजगर ने तुम्हें डस लिया है। मैं करता नहीं हूँ, इस विश्वास रूपी अमृत का पान करके तुम सुखी हो जाओ। मैं अद्वितीय एवं विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ। इस श्रेष्ठ निश्चय की आग से अज्ञान का घोर जंगल क्षण भर में जलकर भस्म हो जाता है। वास्तविक जंगल को जलने में तो समय लगता है, घंटों महीनों तक समय लग जाता है, सालों जंगल में आग लगी रहती है, पर जंगल बचा रहता है। परंतु मन रूपी जंगल में, जहाँ करोड़ों प्रकार की तृष्णाएं रूपी वृक्ष हैं और अरबों प्रकार के स्फुरना विचार रूपी पत्ते हैं, इस भयंकर मन रूपी जंगल में आग जब लग जाती है तो एक क्षण का समय भी नहीं लगता। हे राजन, यह मन समाप्त हो जाता है। अभी अगर तुम इस जंगल को जलाने में समर्थ नहीं हो तो कम से कम इसका अभ्यास मात्र करो। हे राजन, तुम ध्यान में उतरो, क्योंकि जिस अधिष्ठान आत्मा में यह संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प के समान कल्पित होकर दिख रहा है, वह आनंद परमानंद बोध स्वरूप तुम ही हो। इसका अभ्यास करो। हे राजन, यह अभ्यास ही
तुम्हें तत्काल आनंद देगा, तुम्हें तत्काल शांति देगा। हे राजन, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम इन सब से परे हो। परंतु ध्यान रखना, इसमें भी अभिमान होता है। जिस व्यक्ति को मैं मुक्त हूँ ऐसा अभिमान हो जाता है, वह व्यक्ति भी बंधन में बन जाता है। क्योंकि सुख अभिमान से नहीं मिलता, सुख तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, आनंद तुम्हारा स्वरूप है, तुम ही आनंदमय हो। आनंद किसी विचार से नहीं मिलता, कहीं बाहर से नहीं आता, आ सकता ही नहीं है। तुम बाहर में ढूंढते 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 थक गए हो। हे राजन, फिर भी तुम आशा लगाए रखते हो कि आज न कल अब न तब आनंद मिलेगा, इस बार नहीं मिला तो अगली बार मिलेगा, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। इस प्रकार से तुम इसी भ्रमजाल में पड़े हो। हे राजन, तुम साक्षी हो, तुम विभु हो, तुम पूर्ण हो, तुम अद्वितीय हो, तुम्हारे समान दूसरा और कोई नहीं है। तुम सदा मुक्त हो, तुम चैतन्य हो, और ध्यान रखना तुम निष्क्रिय हो। इस निष्क्रियता का बोध करो अपने भीतर, इस पे अडिग हो जाओ, इसे संभालो, अपने स्वरूप को संभालो। यह सहज है। परंतु हे राजन, यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम चिरकाल से, अनंत काल से, जन्म जन्मांतर से देहाभिमान के फंदे में फंसे हुए हो। मैं बोध स्वरूप हूँ, इस ज्ञान की तलवार को उठाओ और इस बंधन को काट डालो। हे राजन, तुम अपने को असंग, अक्रिय और स्वयं प्रकाश अनुभव करो, क्योंकि तुम मल रहित हो, तुम अत्यंत शुद्ध हो। शुद्ध कहना भी गलत होगा, क्योंकि शुद्ध वो होता है जहाँ हम मल को हटाते हैं, अलग करते हैं। तुम में मल कभी था ही नहीं, तुम नित्य शुद्ध हो, नित्य शुद्ध। जहाँ शुद्ध कहना भी थोड़ी बहुत अशुद्धि है, तुम उससे भी परे हो। तुम परम शुद्ध हो, परम पवित्र हो, तुम शुद्धतम आत्मा हो। यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच माया कल्पित है, तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो। तुम इतने क्षुद्र मत बनो, इतने छोटे मत बनो। अपने को किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार से मत जोड़ो, तुम इनसे अलग हटो, तुम व्यापक बनो। हे राजन, अपने जीवन में किसी से आशा मत रखो, किसी की अपेक्षा मत रखो। अपने मन में इस विकार को उत्पन्न मत होने दो। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम अपने ऊपर किसी भार का अनुभव मत करो। तुम भार रहित हो जाओ, इससे तुम्हारा अंतःकरण शीतल हो जाएगा। जैसे पानी शांत होने पे पानी के भीतर रखा बर्तन साफ दिखाई देता है। अगर किसी पानी के भीतर हम बर्तन को रख दें और पानी उथल पुथल हो, तो भीतर में रखा बर्तन साफ दिखाई नहीं देता। बर्तन को साफ दिखाई देने के लिए पानी पहले साफ होना चाहिए। पहले तुम अपने जल को साफ करो, अपने भीतर जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करो। झूठ, कपट, बेईमानी, इन सब के रहते तुम्हारा अंतःकरण कभी साफ नहीं होगा, और जब तक अंतःकरण साफ नहीं होगा तब तक आत्मा का प्रकाश भीतर ही छिपा रहेगा। वह आत्मा का प्रकाश कभी व्यापक नहीं हो पाएगा। एक छोटा सा दिया जिसके चारों तरफ धुआं ही धुआं भरा हो, कैसे दिखाई देगा? उसका प्रकाश तो न के बराबर होगा, वह कहीं छिपा दबा रहेगा। ऐसे ही इस मल ने तुम्हें घेर रखा है, तुम्हें दबा रखा है। अपने अंतःकरण रूपी जल को पहले साफ करो। किसी से वैर मत करो, किसी से ईर्ष्या मत करो। दूसरों को पीछे करने की होड़ में तुम पीछे हुए जा रहे हो। दूसरों को हराने के चक्कर में तुम हार रहे हो। दूसरों के सामने बड़ा बनने के चक्कर में, दूसरों के सामने विद्वान बनने के लिए तुमने अपने आप को खो दिया है। हे राजन, इस होड़ को बंद करो, इस भागम भाग को बंद करो। हे राजन, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई दूसरे का नहीं सोचता, तो तुम दूसरे की इतनी अपेक्षा क्यों करते हो?
संसार से क्यों प्रेम की भीख मांगते रहते हो? कौन तुम्हें प्रेम देगा? कौन तुम्हें आदर देगा? कौन तुम्हारा सम्मान करेगा? हे राजन, तुम्हारा कोई नहीं है, इस बात को समझो। किसी के भी सामने विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, किसी के भी सामने सुंदर बनने की आवश्यकता नहीं है, किसी के भी सामने धनी बनने की आवश्यकता नहीं है, किसी के भी सामने बड़ा बनने की आवश्यकता नहीं है, किसी के भी सामने विशेष बनने की आवश्यकता नहीं है, गुणवान बनने की आवश्यकता नहीं है, विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम दूसरों से बड़ाई इसलिए मांगते हो क्योंकि तुम अपने को नहीं जानते, तुमने अपने भीतरी खजाने को नहीं देखा, इसलिए तुम सबके सामने हाथ फैलाते हो, सबसे भीख मांगते हो। अगर संसार में कोई तुम्हारी जरा सी बुराई कर दे तो तुम कहीं टूट जाते हो, बिखर जाते हो, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर तुम्हें संसार ही आसार लगता है। कोई तुम्हें जरा सा इग्नोर कर दे तो तुम्हें लगता है कि तुम बेकार हो गए। अब तुम उससे बदला लेना चाहते हो, तुम भी उसे किसी तरह से दुख पहुंचाना चाहते हो। बस तुम इसी ओत प्रोत में बंधे हो, इसी दाव पेच में फंसे हो। फंसते फंसते सदियां बीत गईं, परंतु संसार से चाह, संसार से सुख की चाह, संसार से सम्मान की चाहत, मान बढ़ाई की चाहत, इस चक्कर में तुमने अपना जीवन खो दिया। हे राजन, अब इस भयंकर आग से बाहर निकलो। अब तुम ध्यान में आओ, अब तुम अपने भीतर आओ, अब तुम अपने लिए काम करो। संसार की तुमने बहुत गुलामी कर ली, संसार के बहुत चरण धो धो के तुमने पिए, परंतु संसार ने तुम्हें विष दिया केवल। आशा तो तुम्हारी अमृत की थी, परंतु तुम्हें केवल विष मिला। हे राजन, अब इस संसार को छोड़ो। हे राजन, अब जीते जी मृत्यु को प्राप्त करो, जीते जी मरो। जैसे मरने के बाद सब नष्ट हो जाता है ना, खत्म हो जाता है। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते। यह संसार तो तुम्हें निकाल के फेंक देगा, तुम्हें लात मार देगा संसार। तुम किसके भरोसे बैठे हो? किससे आशा लिए बैठे हो? कौन तुम्हें प्रेम देगा? कौन तुम्हें सम्मान देगा? कौन तुम्हें बड़ाई देगा? कौन तुम्हारी पूजा करेगा? और कब करेगा? तुम्हारा जीवन तो नष्ट हुआ जा रहा है। इतना प्रयास कर लिए, अभी भी इसी आपाधापी में लगे हो, अभी भी यही मेहनत कर रहे हो, रोज लगे हो, दिन रात लगे हो, 24 घंटे इसी में लगे हो। कौन तुम्हारे लिए खड़ा है? कौन देखता है तुम्हारी तरफ? ये देखो ना, फिर भी तुम लाइम लाइट चाहते हो। यह आग है, भयंकर आग है। अभी समय है, संभल जाओ। यह सत्संग मिला है, यह मौका मिला है। हे राजन, इस अग्नि से दूर हटो। तुम परम शांत परमात्मा रूपी समुद्र में स्थित हो, क्योंकि समुद्र में अग्नि का प्रवेश नहीं हो सकता। समुद्र में इतना जल है कि वहां तक अग्नि नहीं आ सकती। यह परमात्मा समुद्र की तरह है। तुम इस समुद्र में आओ, इस संसार से अलग हटो। संसार में जल जल के तुम्हारा मन विक्षिप्त हो चुका है, पूरी तरह से जल चुका है। अब तुम्हें समझ में नहीं आता क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे काम होगा। तुम्हारी स्थिति खराब हो चुकी है। हे राजन, तुम अपने भीतर प्रवेश करो। यह संसार एक दलदल की भांति है। तुम यहाँ जितना हाथ पांव मारोगे, जितना प्रयत्न करोगे, उतने ही इसमें और फंसते चले जाओगे, और दबते चले जाओगे, और तड़पते जाओगे। तुम तड़पते तो हो बाहर निकलने के लिए, लेकिन परिणाम ठीक उल्टा होता है। हे राजन, इस संसार का अभी परित्याग करो, नहीं तो फिर समय नहीं मिलेगा। फिर तुम इसमें फंस जाओगे और भूल जाओगे कि क्या करें, कैसे करें। एक ही रास्ता है, यह बहुत छोटा सा रास्ता है, यह अत्यंत पतला रास्ता है, इससे निकलो। यह आत्मा का रास्ता है। चुपचाप, बिना किसी को बताए, कोई हल्ला न हो, कोई शोर, कोई ढोल नगाड़े, कुछ न बजे। चुपचाप इस संसार से निकल जाओ। जो व्यक्ति जीते जीते मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अमर हो जाता है, वह परम शांति में स्थित हो जाता है, वह
वीर है वह वीर, अति वीर, महावीर है वह व्यक्ति जिसने संसार को जीत लिया। हे राजन, इस संसार में जितनी भी साकार वस्तुएं हैं वह सब मिथ्या है, और जो निराकार है वही अचल है। जो इस निराकार में दृढ़ स्थित हो जाता है उसके पुनर्जन्म की सभी संभावनाएं मिट जाती हैं। जैसे दर्पण में दिखने वाले रूप बाहर और भीतर सब दर्पण ही है, उसमें बनने वाली जितनी भी छायाकृतियां हैं वह सब माया है, प्रकाश का छलावा है। ठीक वैसे ही यह शरीर है, इस शरीर के भीतर परमात्मा है। और हे राजन, एक रहस्य की बात मैं तुम्हें बताता हूँ, इस शरीर के बाहर भी जो कुछ दिखता है वह सब भी परमात्मा है, परंतु इसका बोध तुम्हें अभी नहीं होगा। इसका बोध तुम्हें तभी होगा जब तुम अपने भीतरी खजाने को जान लो, तभी तुम्हें इस बाहर का संसार भी भीतर ही दिखेगा। यह संसार जो तुम्हें बंधन मालूम देता था, यह तुम्हें परम मुक्ति का द्वार दिखाई देगा। जब तक तुम इस भीतरी खजाने को नहीं जानोगे तब तक बाहर का कुछ पता नहीं चलेगा। एक छोटा सा घड़ा है, उसके भीतर का आकाश है। जब घड़ा अपने भीतर के आकाश को जानता है तब समझ में आता है कि बाहर भी यही आकाश है। बाहर और भीतर का भेद मिट जाता है। ऐसे ही देश, काल, वस्तु, इन सब का भेद मिट जाता है। सजातीय, विजातीय, स्वगत, नित्य, भेद शून्य, इन सब का भेद समाप्त हो जाता है। हे राजन, निरंतर ब्रह्म ही समस्त दृश्य पदार्थों के बाहर और भीतर स्थित होकर एक रूप हो जाता है। इतना सुनकर महाराज जनक गहरे ध्यान में प्रवेश कर गए। घंटों ध्यान में बैठने के बाद उन्होंने महर्षि अष्टावक्र से कुछ प्रश्न किए। राजा जनक ने कहा, अहो निरंजनः शांतो बोधोयम प्रकृते परः एतावन्तमहं कालम मोहे नैव विडम्बितः। हे महाराज, हे महर्षि अष्टावक्र, यह परम आश्चर्य की बात है कि मैं तो शुद्ध, शांत और ज्ञान स्वरूप हूँ। मुझे इसका अनुभव हो रहा है। मैं प्रकृति से बिल्कुल अलग हूँ। प्रकृति तो गुण ही गुण का स्वरूप है, प्रकृति में तो गुण ही गुण भरे हैं, परंतु मैं तो निर्गुण हूँ। प्रकृति जो गुणों का समूह है उनसे बिल्कुल अलग हूँ। कोई गुण नहीं मेरे भीतर। मैं निर्गुण, निराकार। कैसे मुझे इतने समय तक इस अज्ञान ने ग्रस रखा था? क्या कारण है प्रभु, जो अज्ञान व्यक्ति को ग्रसित कर लेता है और कई वर्ष बीत जाते हैं, जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, व्यक्ति उसी चक्कर में गोल गोल घूमता रहता है। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो वह खाने पे टूट पड़ता है, भोजन करता है। उसे लगता है कि यह जीवन का आखिरी भोजन है, कर लो, परंतु थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती, फिर वही हालत। फिर व्यक्ति उसी प्रकार से भोजन पे टूटता है जैसे कि वह जीवन का आखिरी भोजन कर रहा है। टूट पड़ता है, लगता है खा लो जितना खाना है। उसके बाद फिर पेट भर गया, थक गया व्यक्ति, हो गया भोजन हो गया, हार जाता है व्यक्ति भोजन करके। फिर थोड़ी बार फिर भूख लग जाती है। भूख लगना एक प्रकृति का स्वभाव है, परंतु व्यक्ति उसको अपने से जोड़ लेता है। उसे लगता है कि मैं भूखा हो गया हूँ, स्वयं दौड़ पड़ता है भोजन की तरफ, भोजन करता है, पशुओं की तरह भोजन कर रहा है और सुंदर सुंदर भोजन की आकांक्षा करता है, कई प्रकार के स्वाद की। और वो भोजन करके उसे लगता है कि हाँ अब मैं तृप्त हो गया, परंतु वह तृप्ति नहीं है, वह थक जाना है, हो गया, अब नहीं कर सकते आगे भोजन। अब आगे भोजन करोगे तो बहुत दर्दनाक होगा। उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है भोजन करने की, अब वह बेचारा भोजन नहीं कर सकता है। मैंने ऐसे राजाओं के बारे में सुना है जो कई प्रकार के भोजन करते थे और फिर ऐसे डॉक्टर अपने पास रखते थे जो उनको उल्टी करवा दे। हम भी तो कई प्रकार के भोजन करते हैं, पर हम उल्टी नहीं करते हैं, हम उसे अपने भीतर ले जाते हैं शरीर में और इस शरीर को बीमार बनाते हैं, कई प्रकार से रोगों से ग्रस्त कर देते हैं और हमारा जीवन और कठिन होता जाता है हमारे भोजन की आदतों से। परंतु वह राजा तेज था, चालाक था। वह भोजन तो कई प्रकार के करता था, कभी कभी वह जहरीले भोजन भी करता था। जब साधारण भोजन से उसका मन भर जाता था तो फिर वह जहरीले, जंगली और कई प्रकार के टॉक्सिक भोजन खा लेता था और फिर तुरंत अपने को उल्टी करवाता था डॉक्टरों से।
निकलवाता था। वह हर प्रकार के स्वाद लेता था। वह चालाक था, समझदार था। वो उल्टी कर देता था, जानता था कि इसे शरीर में नहीं रखूंगा मैं, इसे शरीर में रखते रखते बीमार पड़ जाऊंगा, फिर कैसे भोजन करूंगा। उसे भूख भी तुरंत लग जाती, उल्टी करता, थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती, फिर खाता, फिर उल्टी करता। दिन में वो कई बार यह काम करता था। वो भोजन का आनंद लेना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि भोजन करने के बाद तो पेट भर जाता है और कई प्रकार की फिर बीमारियां शुरू हो जाएंगी। कई तरह का भोजन कर लेगा तो बीमार ही होगा। परंतु हम इस बात को नहीं समझते। हम भोजन तो करते हैं और कई तरह का भोजन कर लेते हैं, और उल्टी करने का हमारे पास उतना प्रबंध नहीं है कि हम हर जगह उल्टी करते रहें, हर समय में उल्टी करते रहें। वो प्रबंध नहीं है। परंतु भोजन हमने भी नहीं रोका है, भोजन हम कर रहे हैं, कुछ से कुछ भोजन करते रहते हैं। अब ये भोजन पूरी मानव जाति को बीमार कर रहा है। सब बीमार हैं, क्योंकि भोजन का हमें कुछ भी नहीं पता कि हमें कैसे भोजन करना है, कब भोजन करना है, कितना भोजन करना है। बस टूट पड़ते हैं सब कुछ भूल कर। भूख लगी है, भूख से अपने को तादात्म्य कर लिया, एक कर लिया कि मैं भूखा हो गया हूँ, अब कोई उपाय नहीं है रुकने का, एकदम भोजन पे टूट पड़ो। भोजन ठूस कर लिया, अधिक भोजन कर लिया, स्वाद के चक्कर में कई प्रकार का भोजन कर लिया। अब यह नहीं समझा कि इस भोजन का परिणाम क्या होगा, यह सोचा तक नहीं, यह ख्याल तक नहीं आया। भोजन में लगे थे बिल्कुल, क्योंकि मैं भूखा था ना। महाराज जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने यही प्रश्न किया, किस कारण से, कि क्यों वर्षों तक व्यक्ति भ्रमित रहता है, इसके पीछे क्या कारण है हे राजन, हे अष्टावक्र मुनि। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं शरीर और संपूर्ण दृश्य जगत का परित्याग करके किसी छोटी सी चीज में संलग्न हो जाया करता था। किसी स्त्री में, किसी भोग में, किसी वस्तु में, किसी बात की चिंता में उसे अपना मान लेता था और उसी में रमण करने का प्रयत्न करता रहता था। हे राजन, वर्तमान क्षण में आपके उपदेश से मैं परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ। मैं परमात्मा में स्थित हो गया हूँ। जैसे समुद्र के कई अंग हैं, समुद्र का तरंग, उसका फेन, उसका बुदबुदा, वह सब का सब जल ही है, कोई समुद्र से भिन्न नहीं है। वैसे ही यह दृश्य मात्र प्रपंच भी आत्मसत्ता से पृथक नहीं है, क्योंकि यह अपना ही बनाया हुआ है। जैसे विचार करने पर वस्त्र तंतु मात्र ही है, वैसे ही विचार करने पर यह संपूर्ण विश्व आत्मसत्ता मात्र ही है। जैसे शर्करा गन्ने के रस से बनी है और उससे व्याप्त ही है, वैसे ही यह संपूर्ण विश्व मुझसे ही बना है और मुझसे ही व्याप्त है। अपने आप को न जानने से ही जगत की सत्यता की प्रतीति होती है, अपने आप को जान लेने पर कभी नहीं होती। रस्सी को न जानने से सांप की प्रतीति होती है, जानने पर वह केवल रस्सी रह जाती है। प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, मैं उससे पृथक नहीं हूँ, मैं प्रकाश ही प्रकाश हूँ। जब जब यह विश्व प्रकाशित होता है तब तब ऐसा मेरे प्रकाश से ही होता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जैसे सीप में चांदी और रस्सी में कभी सांप का दर्शन होता है, और सूर्य के किरणों में कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जल भरा है यहाँ, वैसे ही इस अज्ञान से इस संसार की प्रतीति होती है। ज्ञान में स्थित व्यक्ति के लिए तो संसार है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है। इसलिए इस संसार का एक दूसरा पर्यायवाची शब्द है अज्ञान। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में तरंग और स्वर्ण में कंकड़ छिपा रहता है, वैसे ही यह विश्व मुझ में ही स्थित है। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ। मैं अपने आप को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मेरा कभी विनाश नहीं है। ब्रह्मा से लेकर एक तिनके तक संपूर्ण विश्व का नाश होने पर भी मैं स्थित रहता हूँ। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मैं देहधारी होने पर भी अद्वितीय हूँ। मैं न कहीं जा सकता हूँ, न कहीं आ सकता हूँ। मैं तो संपूर्ण विश्व में पहले से ही व्याप्त हूँ। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है। मेरे समान चतुर और कोई नहीं है,
क्योंकि मैं तो शरीर का स्पर्श भी नहीं करता, फिर भी चिरकाल से विश्व को धारण किए रहता हूँ। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, अथवा जो कुछ वाणी और मन का विषय है वह सब मेरा ही है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता वास्तव में तीनों नहीं है। जिस कारण से ये तीनों प्रतीत होते हैं वह माया मल से रहित शुद्ध ब्रह्म मैं हूँ। मैं परम शांत बोध स्वरूप हूँ। आश्चर्य है कि समस्त दुख का कारण एकमात्र द्वैत ही है, उसकी कोई दूसरी दवा नहीं है। बस ऐसा ज्ञान ही उसकी दवाई है कि यह संपूर्ण दृश्य मिथ्या है और मैं अद्वितीय, शुद्ध और चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं वस्तुतः बोध स्वरूप हूँ। अपने स्वरूप के अज्ञान से मैंने उपाधि की कल्पना कर ली है। यह निश्चित बात है कि इस शरीर के साथ यह संपूर्ण विश्व कुछ भी नहीं है और आत्मा शुद्ध चिन्ह मात्र है। फिर अब यह कल्पना किसमें संभव है? यह शरीर स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष, भय, सुख, दुख, ज्ञान, अज्ञान, कष्ट, पीड़ा, कलेश, दर्द, यह सब केवल कल्पना मात्र है। फिर मुझ चिदात्मा के लिए क्या कुछ कर्तव्य शेष है? इस संसार में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि भीड़ भाड़ में मुझे द्वैत नहीं दिखता। सब कुछ सूने जंगल के समान हो गया है। अब मैं किससे प्रीति करूं और किससे द्वेष करूं? न मैं देह हूं और न तो यह देह मेरा है। मैं जीव में भी नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चेतन हूं। मेरा बंध तो केवल इतना ही था कि मैं जीवित रहना चाहता था। आश्चर्य है, मुझ अनंत महासमुद्र में जब चित्त रूपी वायु चलने लगती है तब झटपट बहुत से दृश्य पदार्थों की तरंगे उठने लगती हैं। मुझ अनंत महासमुद्र में जब चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है तब जीव रूपी व्यापारी के दुर्भाग्य से यह संसार रूपी जहाज ठहर कर नष्ट हो जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझ अनंत महासमुद्र में बहुत सी जीव रूपी तरंगे स्वभाव से ही उठती हैं। वे आपस में टकराती हैं, लहराती हैं और विलीन हो जाती हैं। महर्षि जनक की बातों को सुनकर अष्टावक्र बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे जनक, तुमने आज आत्मा का अनुभव किया है। तुम आत्मज्ञ हो गए हो, तुम धीर हो। आत्मा का दर्शन वह व्यक्ति नहीं कर सकता जो चंचल है, जो संसार में इधर उधर फिर रहा है, भटक रहा है। जैसे हवा किसी वस्तु को उड़ा लेती है, वैसे यह माया जिसके साथ खेल रही है, और जो माया के साथ खेल रहा है वह परम मूर्ख नहीं जानता कि वह अपनी परछाई के साथ लड़ाई कर रहा है। वह कभी नहीं जीतेगा, लहूलुहान हो जाएगा। वह मरेगा, वह तड़पेगा, वह रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। हे राजन, उस व्यक्ति के भीतर धैर्य नहीं है। ज्ञान को वही प्राप्त कर सकता है जो तुम्हारी तरह धीर हो। परंतु हे राजन, अभी तुमने ज्ञान का पहला ही पड़ाव प्राप्त किया है। धीरे धीरे हम इस ज्ञान में और प्रवेश करेंगे। महर्षि अष्टावक्र आगे क्या कहते हैं और इनसे जुड़ी और जो कथाएं हैं उन्हें हम सुनेंगे। एवं महाराज जनक ने फिर आगे भी कुछ प्रश्न किए हैं, उन पे भी गहनता से विचार करेंगे। अगले वीडियो से जुड़े रहें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक समय राजा जनक जी घूमने गए थे। राह में अष्टावक्र जी को आते हुए देखा। उन्होंने घोड़े से उतरकर ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया, परंतु ऋषि के शरीर को देखकर राजा के चित्त में यह घृणा उत्पन्न हुई कि परमेश्वर ने इनका कैसा रूप रचा है। इनका शरीर तो बिल्कुल ही कुरूप है। ऋषि के शरीर में 8 जगह कुब्ज था, इसी से उनका शरीर देखने में कुरूप प्रतीत होता था। और जब वे चलते थे तब उनका शरीर 8 अंगों से वक्र यानी टेढ़ा हो जाता था।
इस कारण उनके पिता ने उनका नाम अष्टावक्र रखा था। वे आत्मज्ञान में बड़े निपुण थे और योग विद्या में भी बड़े चतुर थे एवं उन्होंने अपनी विद्या के बल से राजा के चित्त की घृणा को जान लिया और उन्होंने उस राजा को उत्तम अधिकारी जानकर कहा कि हे राजन, जैसे मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता और मंदिर के गोल या लंबे होने से आकाश गोल या लंबा नहीं होता, क्योंकि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निरवयव है और मंदिर सअवयव है। वैसे ही आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा निरअवयव और शरीर सअवयव है। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। शरीर के वक्र आदि धर्म आत्मा में कदापि नहीं आ सकते। अतएव हे राजन, ज्ञानवान को आत्मदृष्टि रहती है और अज्ञानी की चर्म दृष्टि रहती है। इस कारण आप चर्म दृष्टि को त्याग दें और आत्मदृष्टि को ग्रहण करके मेरी आत्मा को देखें। हे राजन, चर्म दृष्टि से अज्ञानी देखते हैं, ज्ञानवान नहीं देखते। ऋषि के अमृत रूपी वचनों को जब राजा ने सुना तो उनके मन में भी आत्मज्ञान प्राप्त करने की बड़ी इच्छा हुई। इसलिए राजा ने ऋषि से कहा कि हे भगवान, आप मेरे घर को पवित्र कीजिए और कुछ दिन वहाँ पर निवास करके मेरे मन के संदेहों को दूर कीजिए। हे राजन, मैं चाहता हूँ कि मेरे भीतर भी आत्मदृष्टि उत्पन्न हो, क्योंकि मैं चर्म दृष्टि से जो कुछ भी देखता हूँ वह सब अनित्य है, वह सब नष्ट हो जाता है। हे राजन, मुझे आप आत्मदृष्टि प्रदान करें। अष्टावक्र ऋषि राजा की प्रार्थना को सुनकर राजा के साथ आए और राजा ने अपने घर में एक उत्तम स्थान निश्चित करके एक सिंहासन पर अष्टावक्र जी को बड़े आदर के साथ बिठाया और राजा उनसे अपने संदेहों को पूछने लगे। इसी राजा के प्रश्न और अष्टावक्र जी के उत्तर से यह अष्टावक्र गीता नामक ग्रंथ बना है। यह आत्म कल्याण के इच्छुक साधकों के लिए परम उपयोगी ग्रंथ है। इसे 21 प्रकरणों में विभाजित किया गया है, जिसे हम एक एक करके सुनेंगे। इसका पहला प्रकरण, राजा जनक जी पूछते हैं कि हे प्रभु, हे अष्टावक्र, हे मुनि, ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। जनक जी का यह प्रश्न अनोखा है, क्योंकि हमारा तो प्रश्न होता है कि धन कैसे प्राप्त होगा, जीवन में और ऐशो आराम कैसे प्राप्त होगा और नाम कैसे होगा संसार में, लोग हमारी पूजा कैसे करेंगे, हमें आदर सत्कार कैसे मिलेगा इत्यादि, और इनके ऊपर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। परंतु जनक जी ने संसार से बिल्कुल हटकर प्रश्न किया है। इसका अर्थ है कि जनक जी ने संसार को असार तो समझ ही लिया है। जनक जी ने इतना ज़रूर जान लिया है कि संसार का अंत नहीं है, इसमें कितना भी प्राप्त करो कभी पूरा नहीं होता, हमेशा और की लालसा बनी ही रहती है, क्योंकि इससे तनिक भी तृप्ति नहीं होती। जैसे कबीरदास जी ने कहा है ना, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास। वह मृग तो कस्तूरी का है, उसके पास में कस्तूरी है, लेकिन बेचारा घास ढूंढता रहता है कि ये जो सुगंधी है ये कहीं घास से आ रही है। वो सुगंधी उसके शरीर में जो कस्तूरी है वहाँ से आती है, परंतु वो बेचारा हिरण घास को ढूंढता रहता है सारे जीवन, और ढूंढते ढूंढते ही मर जाता है। जनक जी को इतना समझ में आ गया कि उन्हें कस्तूरी का हिरण नहीं बनना है। कस्तूरी के हिरण की तरह सारा जीवन घास ढूंढते ढूंढते व्यतीत नहीं कर देना है। अब वो खाक नहीं छानना चाहते, अब वो अपने भीतर ढूंढना चाहते हैं।
इसलिए उन्होंने यह अद्भुत प्रश्न किया। उनका प्रश्न सुनकर अष्टावक्र जी बड़े प्रसन्न हुए और अष्टावक्र जी ने भी अपना हृदय खोल दिया, अपने ज्ञान के भंडार को खोल दिया। अष्टावक्र जी ने कहा कि हे तात, हे राजन, यदि तुम वास्तव में मुक्ति चाहते हो, संसार चक्र से छूटना चाहते हो, तो विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो। अष्टावक्र जी ने बड़ा ही कठोर बात कहा, सीधे कह दिया कि तुम विषयों को विष के समान छोड़ दो। अब प्रायः लोग तो विषयों के पीछे ही लगे हैं। कोई स्त्री के पीछे लगा है कि हमें स्त्री से बड़ा सुख मिल जाएगा, और आपने देखा होगा कि स्त्री को टीवी पे और फिल्मों में बड़ा ही भव्य बनाकर, सुंदर बनाकर दिखाया जाता है कि यह सुंदरता की मूर्ति है यह स्त्री। आपने देखा होगा कितने सारे खाने के ऐप्स चल रहे हैं, फूड ऐप्स, तरह तरह का भोजन करें, तरह तरह का स्वाद लें। हम सब तो विषयों को ढूंढ रहे हैं, परंतु अष्टावक्र जी ने इतना कठोर कैसे कहा? सीधे कहा विषयों को विष के समान छोड़ दो। अगर शायद अष्टावक्र यहाँ रहते, हमारे बीच में रहते, तो इतने कठोर शब्द नहीं कहते। अष्टावक्र कुछ घुमा फिरा कर कहते, परंतु वो जनक के सामने हैं जो सीधे पूछ रहे हैं, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं यहाँ तड़प रहा हूँ, इस अशांति में, इस अग्नि में जल रहा हूँ। अनेक अनेक विषय, अनेक अनेक विचार मुझे अपने से भटका रहे हैं, अपने भीतर नहीं जाने देते। संसार मुझे बाहर खींच रहा है। हे मुने, आप मुझे वो ज्ञान दें जिससे मैं इस संसार से मुक्त हूँ और अपने केंद्र, अपने आप में स्थित हो सकूं। तभी अष्टावक्र जी ने सीधे कहा कि विषयों को विष के समान समझो और क्षमा। सबसे पहला जो गुण बताया है वो है क्षमा, यानी छोड़ दो। ईंट का जवाब पत्थर से मत दिया करो। भगवान बुद्ध ने एक बड़ी ही सुंदर उदाहरण दिया अपने भक्तों को। भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे थे, उधर कोई व्यक्ति आया बड़े क्रोध में, कुछ बोला नहीं, बस वैसे ही भयंकर क्रोध में तिलमिलाता हुआ भगवान बुद्ध के ऊपर थूक गया। यह दृश्य उनके सारे भक्तों ने देखा, जितने भी शिष्य थे सब देखते रह गए। भगवान बुद्ध ने भी अपनी आंखें खोली और उस थूक को पोंछ दिया। पोंछ कर वो पुनः ध्यान में चले गए। वह व्यक्ति भी कुछ न कह सका, वह भी चुपचाप चला गया। भगवान बुद्ध के शिष्यों ने कहा कि हे प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? आपको तो इसका जवाब देना चाहिए था, और अगर किसी कारणवश आप नहीं देना चाहते, या आप अपने बुद्धत्व को रखना चाहते हैं, या आप अपने स्तर से नीचे नहीं गिरना चाहते, तो आप हमें बताइए, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम इसे इसकी औकात बता देंगे। आज इसने जो कृत्य किया है यह जीवन भर पछताएगा, और इसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा कृत्य करने की सोच भी नहीं पाएगा। हे बुद्ध, आप कहें तो हम इसका उपाय कर दें। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा कि हे शिष्यों, हमें इस व्यक्ति से झगड़ा नहीं करना है, यह हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। झगड़े में पड़ करके तो हम अपने उद्देश्य को भूल जाएंगे। जो सबसे बड़ा नुकसान है, वह व्यक्ति कुछ कहना चाहता था जो कह नहीं सका, जो कह नहीं पाया, उसके पास शब्द नहीं थे, तो वह थूक कर चला गया है। इसी प्रकार से उसने कह दिया, यह उसकी बात थी। उससे हम अपना संतत्व क्यों छोड़ दें? हम अपने वर्षों की साधना को क्यों खराब करें? उस व्यक्ति के लिए, उसे जवाब देने के लिए, उसे भी जवाब मिल गया, वह भी चला गया। शायद वह भी शांत हो जाएगा कुछ समय के बाद, परंतु झगड़ा करने से तो अशांति ही बढ़ेगी। और भगवान बुद्ध ने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर, और फिर उसका जवाब और भी बड़ा पत्थर, और उसका जवाब फिर और भी बड़ा पत्थर। इस तरह से तो झगड़ा बढ़ता ही जाएगा, कभी शांत नहीं होगा।
आपने सुना होगा कि छोटे छोटे झगड़े बहुत बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं, और ऐसे झगड़े जो सालों साल चलते रहते हैं, सैकड़ों सालों से झगड़े चल रहे हैं। देशों में झगड़े हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, दो कबीलों में झगड़े हो जाते हैं, दो परिवारों में झगड़े हो जाते हैं, पड़ोसियों में झगड़े हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, कि तुमने गाड़ी जरा मेरी तरफ क्यों पार्क कर दिया, कि तुम्हारे बच्चे ने यहाँ गंदगी क्यों डाल दिया, या कि तुमने मुझे ऐसे क्यों देखा, तुम मुझे देख क्यों रहे हो, क्या बात है। ऐसी छोटी छोटी बातों पे तो हम क्रोध कर लेते हैं। अष्टावक्र जी ने जो पहला गुण बताया है वो है क्षमा, कि संसार में अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहुत चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। अनावश्यक जो खरपतवार है, घास पात है, जो अनावश्यक के झमेले झगड़े, उनको आपको छोड़ना होगा, आपको क्षमा अपनाना पड़ेगा। दूसरा गुण कहते हैं सरलता, सरल होना, यानी कि ज़्यादा बातें न बनाना, ज़्यादा झूठ सच न बोलना, किसी को धोखा न देना, किसी को ठगना नहीं, अपना मतलब निकालने के लिए कई प्रकार के रूप न बनाना, कई प्रकार की बातें न बनाना। प्रत्युत सरलता, सरल स्वभाव, सीधा स्वभाव। भगवान राम कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि मुझे वही प्राप्त करता है जो निर्मल होता है, जो कपट करता है, छल करता है, वह व्यक्ति मुझे प्राप्त ही नहीं कर सकता। वह व्यक्ति तो संसार में ही रचा पचा है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए सरलता परम आवश्यक है। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं दया, अर्थात थोड़ी दया करें जीवों पे, समझें दूसरों को। आपने देखा होगा कि लोग बात बात में झगड़ा करने लगते हैं, एक दूसरे पे आक्षेप करते हैं, गालियां देते हैं। वो नहीं समझते कि दूसरे को कैसा लगता होगा, दूसरा क्या सोचता होगा, मैं किसको चोट पहुंचा रहा हूँ, इस पर हम विचार ही नहीं करते। यहाँ अष्टावक्र जी कहते हैं कि आप दया रखें, दूसरों के कष्ट को समझें। हम तो केवल भोजन करने के लिए जीवों की हत्या कर देते हैं कि आज बढ़िया भोजन करेंगे, कुछ स्वाद के लिए केवल। हम सोचते तक नहीं कि दूसरे पे क्या बीत रही है, और जब तक हम यह नहीं सोचते कि दूसरे पे क्या बीत रही है, यह प्रकृति यह नहीं सोचती कि हमारे पे क्या बीत रही है, फिर हम रोते हैं, चिल्लाते हैं जब हमें कोई कष्ट मिलता है। आप जानते हैं, आपको जीवन में जो कष्ट मिलता है वो आपके ही कर्मों का फल होता है, पर आपको पता नहीं रहता कि आपने वो कर्म कब किए थे। आपको कुछ याद नहीं है, आपने सोचा ही नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं। बाद में आप तड़पते हैं, घबराते हैं, रोते हैं, कई प्रकार से याचना करते हैं, फिर भगवान को याद करते हैं, कि डॉक्टर को याद करते हैं, कि परिजनों को याद करते हैं, या कभी कभी अपने कर्मों को भी याद करते हैं। तो पहले से ही दया धारण करें, दूसरों पे दया, और साथ साथ अपने ऊपर भी दया। लोग अपने ऊपर भी बहुत क्लेश करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो लोग अपना भी ध्यान नहीं रखते, थोड़ा अपना भी ध्यान रखें। समय पर सोएं, समय पर उठें, पौष्टिक भोजन लें, ज़्यादा हानिकारक बाजारू भोजन न करें, अपना भी ध्यान रखें। लोग अपने ऊपर भी दया नहीं करते, नहीं सोचते कि इसका क्या परिणाम होगा। मैं जो खा रहा हूँ, जो पहन रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, या जो दिनचर्या का पालन करता हूँ, उससे मुझे क्या हानि होगी, यह नहीं सोचता। व्यक्ति आलस करता है, जरूरी कामों को नहीं करता, फिर बाद में दिक्कत होती है। समय रहते जो काम न किया गया हो, बाद में केवल पछतावा देता है। तो थोड़ी दया रखें, समझें, एम्पैथी,
दया का मतलब होता है दूसरे के कष्ट को समझना। आगे अष्टावक्र जी कहते हैं संतोष, अर्थात सांसारिक वस्तुओं में संतोष। क्योंकि जहाँ संतोष नहीं है वहाँ पे तृष्णा की आग है। आग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तृष्णा कभी पूरी नहीं होती है, ये और बढ़ती जाती है, धधकती जाती है। जैसे हमने हिरण का उदाहरण दिया ना, वह हिरण बेचारा कस्तूरी ढूंढता रहता है बाहर में, और बाहर में केवल घास है, कस्तूरी नहीं है। बाहर में हम जो भी ढूंढते हैं, जो भी जहाँ भी ढूंढते हैं, वह सब का सब घास है, वर्थलेस। जो वास्तविक कस्तूरी है, जहाँ से सुगंधी आती है, वो कहीं और है। हमें उसका कुछ पता ही नहीं है वो कहाँ है। बस बाहर ही बाहर ढूंढते रहते हैं, बेचैनों की तरह 24 घंटे लगे रहते हैं। मैंने देखा है लोग 3-3 बजे सोते हैं, 4-4 बजे सुबह में सोते हैं। रात भर क्या कर रहे थे? तो कुछ वीडियो देख रहे थे, कुछ फिल्म देख रहे थे, कहीं बात कर रहे थे। अरे कहाँ लगे हो? ध्यान दो, कहाँ लगे हो तुम? 24 घंटे कुछ ढूंढ रहे हो, शांति ढूंढते हो, आनंद ढूंढते हो, संतोष ढूंढते हो। यह संतोष बाहर नहीं है, तो संसार में संतोष करना आवश्यक है। मेरे पास जो है सो बहुत है, और आगे जो आवश्यक वस्तु होगी वो आ जाएगी। मैं संसार के कर्म, जो मेरे कर्म है वो मैं करता रहूँगा। यह भावना ही संतोष है। क्योंकि वस्तुएं हमारी इच्छा से नहीं आती, वस्तुएं हमारे कर्म से आती हैं। हमने जो कर्म किया है उसी के विधान से हमें जीवन में वस्तुएं मिलती हैं। वस्तुएं, परिस्थितियाँ, जो कुछ भी हमें अनुभव होता है वह सब हमारे कर्म का ही फल है। इसलिए संतोष रखना परम आवश्यक है। और आखिरी में अष्टावक्र जी कहते हैं कि सत्य। सत्य का अर्थ लोग समझते हैं कि सच बोलना। सत्य का अर्थ इतना ही नहीं है। सत्य का अर्थ गीता में भगवान ने कहा है कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अर्थात असत वस्तु जो है उसका कोई भाव नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है जो असत है, और जो सत्य है उसका कहीं अभाव नहीं है, उसका कहीं नेग्लिजेंस नहीं है। इट इज़ ओमनी प्रेजेंट, द सब्सटेंस इज़ ओमनी प्रेजेंट। चार्ल्स हानेल ने बहुत ही सुंदर किताब लिखी है द सब्सटेंस पे। वो इसी की व्याख्या है, इसी श्लोक की व्याख्या है। ना सतो विद्यते भावो और ना भावो विद्यते सतः। द सब्सटेंस इज़ ओमनी प्रेजेंट। थोड़ी देर इस ओमनी प्रेजेंट में ध्यान करो। यह सब जगह भरा है, लबालब भरा है, परिपूर्ण है, एकदम कॉन्टिनम में। इसमें कोई ब्रेक नहीं है, यह क्वांटाइज्ड नहीं है, यह बिल्कुल कंटिन्यूअस है। यह सच्चिदानंद, यह सत्य। इसमें थोड़ी देर तो ठहरो, थोड़ी देर रुको, तुम्हें एक अद्भुत अनुभव होगा, संसार से बिल्कुल अलग आत्मानंद। भगवान कहते हैं ना, अजोयम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शाश्वत है, यह अज है, यह हर जगह उपस्थित है, वही आत्मा है। इसी को श्री कृष्ण गीता में सत्य कहते हैं। यही सत्य है। सत्य का अर्थ इतना छोटा नहीं है सत्य बोलना। हम मानते हैं ना सत्य का अर्थ भैया सत्य ही बोलो, कुछ भी हो जाए सत्य बोलो। वह तो मूर्खता है। हर जगह सत्य नहीं चलेगा। आप किसी बीमार को बता दें कि तुम बीमार हो तो वो बेचारा ऐसे ही घबरा जाएगा। आप किसी ठग के साथ सत्य का आचरण करें तो वह भी मूर्खता होगा। सठे साठ्यम समाचरेत। सठ के साथ तो सठता ही दिखानी होगी, उसके साथ चतुराई ही दिखानी पड़ेगी। सत्य बोलना हर समय तो एक मूर्खता है कि आप सबके साथ सत्य बोलें। यहाँ अष्टावक्र जी ने भी जो कहा है तो पहले ये क्राइटेरिया रखा है कि हे तात, यदि तुम मुक्ति चाहते हो, यदि, क्योंकि जनक जी का प्रश्न ही बिल्कुल खुला है
कि हे प्रभु मुझे ज्ञान प्राप्ति का उपाय बताएं और मुझे मुक्ति किस प्रकार होगी और मुझे संसार से वैराग्य कैसे होगा। जनक जी का यह प्रश्न नहीं है कि मेरा राज्य और कैसे बढ़ जाएगा और धन और स्त्री और ऐश्वर्य और किताबों में मेरा नाम कैसे छप जाएगा। इस तरह का प्रश्न नहीं है जनक जी का। जनक जी संसार से अलग होने की बात कर रहे हैं कि मुझे वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, संसार कैसे छूटेगा, यह जो कुत्ता मेरे ऊपर चिपक गया है यह कैसे छूटेगा। यह संसार कुत्ते के समान है जो मुझे काट रहा है, काटता रहता है, परेशान करता रहता है, यह चिपटा हुआ है मेरे में। यह संसार, यह कुत्ता कैसे छूटेगा, हे प्रभु इसका उपाय बताएं। तब अष्टावक्र जी ने यहाँ दिल खोल कर कहा है कि हे तात, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो। आगे कहते हैं अष्टावक्र कि न तुम पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और न आकाश ही हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो। अब देखें, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व सांसारिक तत्व हैं। पृथ्वी यानी ठोस तत्व, जल यानी लिक्विड, अग्नि यानी एनर्जी, वायु यानी गैसियस तत्व जो हमारे शरीर में है, और आकाश यानी वैक्यूम। ये 5 प्रकार का जो सब्सटेंस है इनके सम्मिश्रण से हमारा शरीर बना है। तो हम क्या हैं? हम क्या ये ठोस शरीर हैं या इनमें बहने वाला जो तरल पदार्थ है, रक्त आदि, वो हैं, या इस शरीर में जो एनर्जी है, जो हमारा शरीर जो गर्म रहता है, जो प्राण शक्ति है, जो कर्म शक्ति है शरीर का, वो है हम, या इस शरीर में जो वायु तत्व है, जो हमारा हृदय और जो वायु का जो तंत्र है, क्या यह है शरीर? या फिर इन सब से अलग जो वैक्यूम है, जो खाली हिस्सा है जहाँ कुछ भी नहीं है। आपको पता है ना कि एटम का प्रायः हिस्सा जो है वो खाली होता है, वाइड होता है। क्या हम वो वाइड हैं? तो नहीं, वह भी नहीं। यह सब हम नहीं हैं। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का साक्षी समझो। तुम ऑब्जर्वर हो, दृष्टा हो, तुम देखने वाले हो। फिजिक्स का यह नियम है कि दृष्टा जो है, ऑब्जर्वर, वो मूव नहीं करता, वो फिक्स्ड होता है, तभी तो वो ऑब्जर्वर है। अब हम देखते हैं कि ऑब्जर्वर भी कहीं कहीं चलता है। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं। तो ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स को भी तो कोई देखने वाला है, तभी तो हम बता सकते हैं कि वो फ्रेम इनर्शियल है, वो नॉन इनर्शियल है। यानी कि जो अल्टीमेट रेफरेंस है वो फिक्स्ड है, वो नहीं चलता। लोग कहते थे ना कि धरती फिक्स्ड है, सूर्य घूम रहा है। देखो सूर्य घूमता हुआ दिखाई देता है ना, तो सूर्य घूमता है। अब जरा धरती से अलग होकर देखें, धरती से अलग हो गए, सूर्य से भी अलग हो गए, अब हम दोनों को देख रहे हैं तो पता चला कि सूर्य तो स्थिर है और धरती घूम रही है। अब जरा सूर्य से भी अलग होते हैं, गैलेक्सी लेवल पे जाते हैं, तो पता चलता है कि यह गैलेक्सी भी घूम रही है। गैलेक्सी तभी घूम रही है जब हमारा रेफरेंस कोई फिक्स पॉइंट हो, तभी पता चलेगा कि गैलेक्सी घूम रही है। लेकिन अगर हमारा रेफरेंस ही चल रहा है तो हम कैसे बताएंगे कि गैलेक्सी भी घूम रही है? तो चलो भाई, और क्या हम कर सकते हैं? गैलेक्सी से भी ऊपर चलें। क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज हैं, उनमें भी आपस में फोर्सेस होते हैं, आपस में एक सिस्टम बन जाता है, वो भी घूम रहे हैं। तो कुछ पता नहीं कि इसका अंत कहाँ होगा, पर फिर भी जहाँ भी होगा, जो इन सबको देखने वाला है वह तो फिक्स्ड ही है। इसीलिए ये कहते हैं कि तुम साक्षी हो। अर्थात यह जो शरीर है यह रोज बदलता है। रोज आप देखते होंगे ना कि बाल बढ़ जाते हैं या शरीर पुराना होता है, कुछ ना कुछ बदलाव होता है शरीर में, रोज बदलता है शरीर। कई सारे सेल्स मरते हैं। अगर और गहराई में देखें
तो शरीर के लाखों लाखों सेल्स रोज मरते हैं। रोज न जाने कितने बदलाव होते हैं शरीर में, शरीर के अंग प्रत्यंग में बदलाव होते हैं, परंतु हम तो नहीं बदलते, हम तो वही के वही हैं। आप सबका अनुभव होगा कि क्या आप बदल गए हैं? क्या आप में कोई बदलाव हुआ है? बचपन से आप विचार करें, या आप वही के वही हैं? बाहरी चीज़ें बदल जाती हैं। आप साल 2 साल बाद अगर अचानक अपना चेहरा देखें तो शायद आप अपना चेहरा नहीं पहचान पाएंगे। आपको लगेगा कहीं इसको देखा है मैंने पहली झलक में। फिर शायद आप बोले नहीं दूसरों को, पर आप चुपचाप पहचान लेंगे, अरे ये तो मेरा ही चेहरा है। तो आपका कैसे हुआ? यह चेहरा आपका कैसे है? इसका आपसे कोई संबंध नहीं है। क्या जन्म से पहले यह चेहरा था? और क्या मृत्यु के बाद यह चेहरा बचेगा? और अगर बचेगा भी तो किस रूप में बचेगा? बचेगा तो ज़रूर, क्योंकि सब्सटेंस का भी नाश नहीं होता है, एलिमेंट्स का खात्मा नहीं होता। ये किसी न किसी रूप में रहेगा, या राख के रूप में रहे, या कहीं धरती के अंदर दबा रहे, कीड़े मकोड़ों का भोजन बन जाए, कैसा भी रहे, पर कैसा होगा आप बताइए। और क्या आप में कोई बदलाव आया है? इस पर ध्यान दीजिए। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आप साक्षी हैं। हे राजन, यह दूसरा श्लोक है अष्टावक्र जी के उपदेश का। पहला तो उपदेश था कि विषयों को विष के समान छोड़ दो, जो बाहरी दुनिया है उसमें रचना पचना छोड़ दो, और दूसरे जीवों के साथ झगड़ा झंझट वैमनस्य इत्यादि इन चीज़ों को बिल्कुल समय खराब मत करो। इन चीज़ों में इन सब को छोड़ो और असली मुद्दे पर आओ। और दूसरे ही श्लोक में इन्होंने मुद्दा रख दिया कि हे राजन, तुम साक्षी हो, इस साक्षी के आनंद में डूबो। अभी छोड़ो इस शरीर को, अभी छोड़ो। शरीर से कोई मोह ममता हो तो उस पर ध्यान दो। कौन सी ममता रख लोगे? क्या कर लोगे तुम? अभी अगर छत गिर जाए तो तुम खत्म हो जाओगे, कोई पेड़ गिर जाए तो शरीर नष्ट हो जाएगा। पर क्या तुम में कोई बदलाव आया है बचपन से अभी तक? तुम तो वही के वही हो, जस का तस, वही व्यक्ति। हे राजन, तुम हो दृष्टा, असली दृष्टा तुम ही हो, द ऑब्जर्वर। यह सब संसार, शरीर, वस्तुएं, यह सब बदलती हैं, रोज बदलती हैं। इसीलिए तो बदलती हैं क्योंकि तुम फिक्स्ड हो। अगर तुम भी बदलते रहते तो तुम्हें पता नहीं चलता क्या हो रहा है। इसे समझो। विद्धि शब्द का प्रयोग किया है, इसे अपने धी में, अपने बुद्धि में उतारो, इसे जानो। अष्टावक्र जी कहते हैं, यदि तुम देह को अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ तो अभी तत्काल तुम सुखी, शांत एवं बंधन मुक्त हो जाओगे। ये 3 दुख हमारे भीतर मौजूद हैं। हम इतने व्यस्त हैं कि हमें ये 3 दुख दिखाई ही नहीं देते। ये 3 दुख हैं शरीर और वस्तुओं के खोने का डर। दूसरा दुख है अशांति, हम बेचैन हैं। हमें नहीं पता कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले हमने विचार किया था कि चलो आज ये पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने गए, पर उससे पहले ही विचार आया कि नहीं नहीं, अभी ये एक और काम करना था, वो कर लें। पहले ज़रा दुकान घुमाएं, ज़रा बाहर बाज़ार से आ जाएं। बाज़ार गए, फिर विचार आया कि चलो ये खरीद लेते हैं, शायद इससे कुछ कमी की पूर्ति हो जाएगी, शायद इससे मेरा काम बन जाएगा। मन 24 घंटे अशांत है। और हमारा तीसरा दुख है बंधन। हम परिस्थितियों में बंधे हैं, हम चाह कर भी वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ये जिम्मेदारियां, ये बंधन हमारे कर्मों का ही फल है। हमें अपने माता पिता के आशा को पूर्ण करना है, हमें समाज को भी खुश करना है, हमें अपने को भी अच्छा दिखाना है कि हम भी अच्छे हैं, किसी काम के हैं, हम भी बुरे नहीं हैं।
हमें लोगों के नज़रों में भी अच्छा दिखना है। उसके बाद इंद्रियों की चिंता, हमें अच्छा भोजन भी करना है, हमें स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी चाहिए, हमें स्त्री भी चाहिए या पुरुष भी चाहिए, इसकी भी इच्छा है। तो 24 घंटे हम इन चीज़ों के बंधन में बंधे हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि यदि तुम देह को अलग करके अपने स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ तो तुम इन तीनों दुखों से पार पालोगे। तुम सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाओगे अभी के अभी। इसमें देरी नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर ने अपने स्वरूप को संभाला, बस संभाला, कुछ नहीं किया। न किसी गुरु के पास गए, न किसी किताब को पढ़ने गए, न कोई संकल्प लिया बहुत बड़ा, कुछ भी नहीं। बस बैठे बैठे अपने स्वरूप पे ध्यान किया, अपने ऊपर ध्यान किया। संसार वहीं शून्य हो गया और अखंड अपार समाधि लग गई। अपना सहज स्वरूप जो आप हैं वास्तव में, वही आपका सहज स्वरूप है। शंकर ने अपना सहज स्वरूप संभाला, यही है ध्यान विधि। इसी को अष्टावक्र कहते हैं कि तुम अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ तो अभी तत्काल ही तुम परम शांति, परम आनंद, परम सुख एवं बंधन मुक्त हो जाओगे। तुम्हें अपने स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। तुम कौन हो यह तुम्हें पता चल जाएगा। हे जनक, न तुम किसी वर्ण के हो, न किसी आश्रम के हो, और न तुम कोई पदार्थ हो, न तुम्हारा किसी के साथ कोई संबंध है, और न तुम्हारा कोई आकार है। हे राजन, तुम इस विश्व के साक्षी हो, इसलिए तुम सुखी और निश्चिंत हो जाओ। यहाँ राजा ध्यान में जा रहे हैं। राजा अपने शरीर को छोड़ रहे हैं। हम जो मानते हैं कि हम इस जाति के हैं, इस कुल के हैं, यहाँ अष्टावक्र जी साफ कहते हैं कि तुम किसी वर्ण के नहीं हो, तुम किसी जाति के नहीं हो। अर्थात जो तुम शरीरों से, कर्मों से भेद करते आए हो, यह सारा भेद समाप्त हो गया। कोई भेद नहीं रहा, क्योंकि शरीर से यहाँ मतलब ही नहीं रहा, कोई लेना देना ही नहीं रहा। शरीर अपनी जगह बैठा है, तुम इस शरीर के भी साक्षी हो गए हो। हे राजन, तुम न ही कोई आश्रमी हो, अर्थात विद्यार्थी, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, इन सब से कोई मतलब नहीं है। हम सोचते हैं कि सन्यासी ही ज्ञान का पात्र है, पर यहाँ अष्टावक्र जी इसको बिल्कुल गलत कहते हैं कि ज्ञान का पात्र किसी आश्रम से मतलब नहीं रखता है। ज्ञान का पात्र तो हर व्यक्ति है, हर जीव है, जो बाहर से भीतर आ जाए, बाहरी से भीतरी बन जाए, बाहरी वस्तुओं का त्याग कर दे, वह भीतर अपने भीतर स्थित हो जाए, वह निराश्रमी है, वह निर्वर्णी भी है। हे राजन, तुम दृश्य भी नहीं हो, अर्थात जो शरीर दिखाई देता है पुतला, वह तुम नहीं हो, तुम इससे भिन्न हो। तुम ही हो, यह शरीर तुम नहीं हो। न इस शरीर के धर्म तुम्हारे हैं। यह शरीर रोज मरता और रोज जीता है। इसका एक अंश रोज मरता है और पुनः पुनः जीवित होता है। इस तरह से यह शरीर बनता बिगड़ता रहता है, पर तुम इससे अलग हो। तुम परम शांत, परम आनंद में, जैसे समुद्र होता है ना, ऊपर में तो उसमें लहरें दिखाई देती हैं,
उसमें रूप रंग दिखाई देता है, जैसे एक व्यक्ति में रूप रंग दिखाई देता है, परंतु वह जो व्यक्ति होता है वह उस समुद्र की गहराई की तरह होता है, शांत, एक रस। हे राजन, तुम असंग हो, सब का सब, देह परिवार यह सब अलग है तुमसे। तुम मिथ्या सबके साथ अपना संबंध मानते आए हो। भगवान राम कहते हैं ना रामचरितमानस में, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बरी डोरी। यह जितने भी संबंध हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, जो हमारे प्रियतम संबंध हैं, जैसे माता पिता तक, इसका अर्थ यह नहीं है कि सबका आप निरादर करने लगे, लोगों को ठेस पहुंचाने लगे, नहीं। सबका सम्मान करें, सबको सम्मान दें। अमानि नह मान दे यह, स्वयं तो अमानी हो, स्वयं मान की इच्छा न करे और दूसरों को मान दे, दूसरों को सम्मान दे, उनका ध्यान रखें, उन पे दया करें, पर अपना संबंध न माने कि मेरा संबंध कैसे है, मेरे साथ कोई जुड़ा कैसे है। मैं शरीरों से संबंध मानता हूँ, मेरा स्वयं का शरीर ही मेरा नहीं है। भाषा में कह देते हैं मेरा शरीर, लेकिन यह मेरा कैसे है, यह तो एक मांस पिंड है। हे राजन, तुम असंग हो। आगे कहते हैं मुनि कि हे राजन, तुम निराकार हो, और हे राजन, तुम विश्व साक्षी हो। तुम सब कुछ के साक्षी हो, पूरे विश्व के, पूरे यूनिवर्स के तुम साक्षी हो। अर्थात ये सारा का सारा यूनिवर्स तुम्हारे सामने फीका है, छोटा है। यह सारा का सारा यूनिवर्स रोज बदलता है, रोज अपनी चाल चलता है, पर तुम इसके साक्षी हो। यूनिवर्स में चेंजेस हो रहे हैं ना, इवोल्यूशन हो रहा है रोज रोज। यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे इसमें एक्सप्लोजन की संभावना बढ़ती जा रही है, क्योंकि हीट बढ़ रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है। तो अरबों खरबों साल बाद यह संसार, ये यूनिवर्स नष्ट होगा, इसमें प्रलय होगी। क्योंकि कोई भी वर्क होता है तो उसमें एंट्रोपी तो बढ़ती ही है, कोई भी वर्क हो। तो यहाँ से यह साबित होता है कि रैंडमनेस बढ़ता ही जाएगा दिन प्रतिदिन। और साइंटिस्ट ने कुछ एज भी इसका निकाला है कि एक समय के बाद यह संसार नष्ट हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि आप इस संसार से कुछ ऊंची गुणवत्ता के हैं, आप कुछ विशेष हैं, कुछ अलग हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे विभो, धर्म अधर्म, सुख दुख केवल मन से ही संबंध रखते हैं, तुमसे नहीं। तुम न करता हो और न भोगता हो, तुम स्वरूपतः नित्य मुक्त ही हो। अष्टावक्र जी एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। अब ये कहते हैं कि धर्म और अधर्म भी तुमसे अलग हैं। ऐसा कौन सा पंडित होगा, कौन सा ज्ञानी होगा जो कहेगा कि धर्म और अधर्म दोनों अलग हैं, दोनों को ही फेंक दो, न धर्म के पीछे भागो और न अधर्म के पीछे भागो। यह क्या कह रहे हैं अष्टावक्र? बहुत डाउटफुल है, क्योंकि सब तो कहते हैं कि सत्यम वद धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। धर्म उसी को धारण करता है जो धर्म को धारण करता है, इत्यादि हमने कई बातें सुनी हैं। पर यहाँ अष्टावक्र कुछ अलग कह रहे हैं कि तुम्हारा धर्म से भी संबंध नहीं है, और ना ही जो अधर्म कहा जाता है उससे भी तुम्हारा कोई संबंध है। इन दोनों से ही तुम अलग हो, क्योंकि धर्म का फल होता है स्वर्ग। स्वर्ग यानी भोग, भोग विलास यानी इच्छा की पूर्ति। स्वर्ग में बताते हैं ना कि एक कल्प वृक्ष है
उसके नीचे व्यक्ति जो इच्छा करता है वो पूर्ण हो जाता है। तो धर्म का तो फल स्वर्ग है और अधर्म का फल नर्क है। नर्क में यातनाएं झेलनी पड़ती हैं और यह धरती पे दोनों चीज़ें हैं, स्वर्ग और नर्क दोनों का नमूना यहाँ आपको धरती पे देखने को मिल जाता है। तो इस धरती पे रह के आप समझ सकते हैं कि स्वर्ग किस प्रकार का है और नर्क किस प्रकार का है। नर्क में बीमारियाँ, कष्ट, मन चाहा न होना, उल्टा हो जाना, व्यक्ति जो चाहे उसका उल्टा हो, हर समय चोट लगना, हर समय दुख प्राप्त करना, रोना चिल्लाना इत्यादि नर्क की व्याख्या की गई है। और स्वर्ग की व्याख्या की गई है कि जैसी इच्छा वैसी वस्तुएं मिल जाना, वह स्वर्ग की व्याख्या है। मन के अनुकूल चीज़ें होने लगना, वह स्वर्ग है। धरती पे दोनों चीज़ें मिलती हैं, यह बीच में माना गया है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि यही मौका है कि तुम इस धर्म और अधर्म दोनों से ही अलग हो जाओ, दोनों को ही निकाल कर फेंक दो। इनका संबंध केवल तुम्हारे मन से है, तुमसे नहीं है। और मन कल्पनाओं में निपुण होता है और यही कल्पनाएं व्यक्ति को जाल में फंसाते चली जाती हैं। आज कष्ट भोग लो, कल सुख प्राप्त होगा। सच्ची बात है। आज कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो कल उसको धन मिल जाता है, मान मिल जाता है, समाज में बड़ाई हो जाती है। ठीक है, यह मन का जाल है, अष्टावक्र कहते हैं। और यही नहीं, सुख दुख भी मन का जाल है कि यह सुख है, यह केवल एक भ्रांति है। इंद्रियों को जो अनुकूल प्रतीत होता है, हम कहते हैं कि यह सुख है, तो उसका भी एक थ्रेशोल्ड होगा, एक सीमा होगी। उसके बाद सुख भी दुख बन जाएगा। आप मिठाई खाते ही चले जाएं, फिर आपकी क्या हालत हो जाएगी, फिर वही सुख दुख बन जाएगा। तो आप जिसको सुख मानते हैं वह सुख कैसे है? क्या वह आपके साथ रहता है? सुख या दुख दोनों ही चले जाते हैं। बीमारी आती है और जाती है, समृद्धि भी आती है और जाती है। हर दिन होत न एक समान। ये सुख और दुख भी आते और जाते रहते हैं, यह स्थिर नहीं है। केवल मन से ही संबंधित है, जो हम एक के तरफ भागते हैं और दूसरे से भागते हैं। यह केवल मन का ही जाल है। जीवन में ये चीज़ें अपने आप आती हैं और अपने आप जाती हैं। हे राजन, इसका तुमसे कोई संबंध नहीं। आगे अष्टावक्र और भी बहुत गहरी बात कहते हैं कि हे राजन, तुम करता भी नहीं हो। और इससे एक बात और गहरी है कि तुम भोगता भी नहीं हो। हे राजन, तुम स्वरूपतः नित्य मुक्त ही हो। तुम करता नहीं हो अर्थात करने वाला नहीं हो। इसको समझने के लिए बहुत विशेष ध्यान देना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसको बहुत अच्छे से समझाया है गहराई में कि गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। संसार में एक गुण दूसरे गुण के साथ बरत रहा है। वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर इज इंटरैक्टिंग विथ अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर। जैसे मिठाई का काम है स्वाद देना और जीभ का काम है स्वाद लेना। कान का काम है साउंड को सुनना, साउंड को रिसीव करना और ब्रेन तक पहुंचा देना। और ब्रेन का काम है उसको इंटरप्रेट करना। जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं उनका काम है आवाज़ निकालना, बोलना। अब ये आवाज़ निकलता है, बोला जाता है माइंड के डायरेक्शन से। माइंड डायरेक्शन देता है किसी कमी को पूरा करने के लिए, किसी काम को करने के लिए। हम कोई भी काम करते हैं तो वहाँ एक पोटेंशियल का गैप है, उस गैप को पूरा करने के लिए हम वो काम करते हैं। जैसे आपको भूख लगती है तो आप खाने के लिए जाते हैं, या आपके मन में कुछ खाने की इच्छा होती है, आपको लगता है कि शायद ये गैप पूरी हो जाएगी, शायद आपकी इच्छा आज पूर्ण हो जाएगी, आपको आनंद आ जाएगा अगर आप ये चीज़ खा लें। तो वहाँ पहले एक गैप डेवलप होता है। उस गैप को पूरा करने के लिए
किसी कार्य को करने के लिए हम फिर बाध्य होते हैं, शरीर हमारा बाध्य हो जाता है कि हम उस कार्य को करें। भगवान कहते हैं कि संसार में प्रकृति है क्रियमाणानि, इस प्रकृति में कार्य क्रियमाण हैं, हो रहे हैं, किए नहीं जा रहे। ये सारे कार्य प्रकृति में हो रहे हैं। तो कैसे हो रहे हैं? तो एक गुण दूसरे गुण के साथ बरत रहा है। बस जैसे चुंबक का काम है आकर्षित करना और लोहे का काम है आकर्षित हो जाना, या वाइस वर्सा। लोहे का काम है आकर्षित करना चुंबक को, और चुंबक अपने आप लोहे के पास आकर्षित होता है। इस तरह से संसार का एक गुण, एक कैरेक्टरिस्टिक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है। ये सपोज करें हम उंगली से इस दीवार को दबाते हैं, धकेलते हैं, तो अब दीवार रेसिस्ट करता है, दीवार वापस उंगली को दबाता है और उंगली वापस दीवार को दबाता है, और जो उंगली दब रही है उसमें जो न्यूरॉन्स हैं वो उसको फील कर सकते हैं कि हाँ कोई दबाया जा रहा है। तो इस तरह से एक गुण केवल दूसरे गुणों के साथ इंटरैक्ट करते हैं इस संसार में। भगवान गीता में कहते हैं इति मत्वा न सज्जते, ऐसा समझ करके व्यक्ति इस संसार से संलिप्त नहीं होता, न सज्जते। ये बहुत गहरी चीज़ है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो इस पे अभ्यास करें, विचार करें। गहरे विचार से इसे समझा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत छोटे शब्दों में बता दिया, गुणा गुणेषु वर्तन्त। अब हम जैसे मंद बुद्धि कैसे समझेंगे? हमें तो वर्षों लग जाते हैं समझने में। विचार करते करते चीज़ें समझ में आती जाती हैं, धीरे 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 धीरे। एक बार में थोड़ी समझ में आता है। हो सकता है समझ में ना आए शुरू में, पर इस पे ध्यान दें। जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा होगा, लॉज पढ़े होंगे फिजिक्स के, वो देखें कि एक नियम दूसरे नियम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। एक गुण, एक नेचर, एक कैरेक्टरिस्टिक दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। इति, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है इस संसार में। भगवान कहते हैं इति मत्वा न सज्जते। भगवान ने तो इसे समझाया है। यहाँ अष्टावक्र सीधे कहते हैं कि तुम अनुभव करो, इसको ध्यान दो, गहरे ध्यान में जाओ। अष्टावक्र जी यहाँ बौद्धिक बात नहीं कर रहे हैं कृष्ण की तरह। अष्टावक्र यहाँ अनुभव करने को कह रहे हैं, और यह अनुभव सिद्ध है कि तुम करता नहीं हो और तुम भोगता भी नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न मैं कर्म फले स्पृहा, तुम भोगता भी नहीं हो, तुम इन सब से अलग हो। हमारे जीभ को कोई स्वाद आता है तो हमें लगता है कि यह हमने चख लिया है। नहीं, यह स्वाद शायद जीभ के अनुकूल था, इसने कष्ट नहीं दिया जीभ को, इसलिए जीभ ने बताया कि यह ठीक है। तो हमने भी यही समझ लिया कि यह ठीक है। हमने जीभ के साथ अपना संबंध जोड़ लिया। यह भूल है। हम अलग हैं। जीभ बहुत दूर है, बहुत ही दूर। जीव मृत्य है, मरा हुआ है। ऐसा समझकर तुम स्वरूपतः नित्य मुक्त ही हो। आज हमने अष्टावक्र गीता के यह 6 श्लोक पढ़े। आगे हम इसे और भी पढ़ेंगे, इस पे और भी विचार करेंगे। धन्यवाद। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, तुम कहाँ भाग रहे हो? किसकी खोज है तुम्हें? भागते भागते तुम्हारे जीवन की शाम आ चली है। अब तो आंखें खोलो, अब तो देखो कि तुम थक चुके हो, लहूलुहान हो चुके हो। अब तुम्हारी शक्ति भी क्षीण होने लगी है। अब और कितना भागोगे? जैसे जैसे उम्र बीत रही है, तुम्हारी भागने की लालसा भी बढ़ती जा रही है। और आगे चलो, आगे बढ़ो। यहाँ पे सुख नहीं मिला तो और आगे बढ़ो। फिर वहाँ सुख नहीं मिला, फिर और आगे बढ़ो। फिर वहाँ सुख नहीं मिला तो फिर घूम फिर के तुम यहीं आ जाते हो जहाँ से चलते हो। तुम कहीं भाग नहीं सकते। संसार के भोग नश्वर और क्षण भंगुर हैं, वो एक क्षण में ही समाप्त हो जाते हैं। परंतु तुम तो नित्य हो, तुम सदा रहने वाले हो। संसार के भोग एक चक्र के समान हैं। जैसे कोल्हू का बैल होता है ना, वह गोल गोल घूमता है, वह चलता रहता है, चलता रहता है, लेकिन जाता कहीं नहीं, वहीं का वहीं पहुंच जाता है।
ऐसे ही तुम्हारा मन भी उसी भोग पर फिर आ जाता है। फिर घूम फिर कर तुम वहीं पहुंच जाते हो। एक ही चक्र में घूमते घूमते तुम्हारा सारा जीवन नष्ट हो जाता है। हे राजन, कोल्हू का बैल भी तुमसे अधिक समझदार है। कोल्हू का बैल जानता है कि मैं गोल घूम रहा हूँ, परंतु तुम तो बेहोश हो। तुम्हें इसका भी ठीक अनुभव नहीं कि तुम गोल घूम रहे हो। बस तुम्हें कुछ पाना है, कुछ चाहना है। उसी इच्छा में तुम संसार का चक्कर लगा रहे हो। फिर वही काम वासना, फिर वही स्वाद की लालसा, फिर वही सम्मान की इच्छा, फिर वही बड़ा बनने की इच्छा, धनी बन जाने की इच्छा, अपने को अच्छा दिखाने की इच्छा, अपने को विद्वान दिखाने की इच्छा, अपने को दूसरों से बड़ा, दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने की इच्छा, अपने को बलवान दिखाने की इच्छा। इन्हीं इच्छाओं में तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाता है। हे राजन, यह संसार भागने की जगह नहीं है। यह संसार केवल खेलने की जगह है। हंतात्मजस्य धीरस्य खेलतो भोग लीलया, नहीं संसार वाहिर कैर मूढ़े स समानता। हे राजन, यह संभव है कि स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी पुरुष भी लीला पूर्वक भोग के खेल खेले। हे राजन, यह जो संसार है यह केवल खेलने के लिए ही है। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी स्त्री, तुम्हारा धन, यह सब सत्य नहीं है। ये सब खेलने की वस्तुएं हैं। लेकिन जो संसार को एक भार मानता है वह नाहक परेशानी झेलता है, वह नाहक चोटिल होता है, घायल होता है। जिसके मन में सम्मान प्राप्त करने की इच्छा है, मान बड़ाई प्राप्त करने की इच्छा है, उसे पग पग पर चोट लगता है। कोई भी व्यक्ति जब उसका थोड़ा सा उपहास कर दे, थोड़ा सा भी उसे इग्नोर कर दे, तो उसे बहुत चोट पहुंचती है, क्योंकि वो संसार में खेलता नहीं है, वह संसार से कुछ प्राप्त करना चाहता है। यहाँ तक कि इंद्र आदि सारे देवता जिस पद की प्राप्ति के लिए अत्यंत दीन रहते हैं, वैसे पद की प्राप्ति के लिए भी तत्वज्ञानी योगी को विकार प्राप्त नहीं होता। यानी योगी को अगर वैसा पद भी मिल जाए तो भी वह हर्षित नहीं होता। यहाँ अष्टावक्र हर्ष को भी एक विकार मानते हैं। विकार का मतलब है डिस्टॉर्शन, सत्य से भिन्न, अपनी स्थिति से अलग, केंद्र से अलग। एक्सेंट्रिक शब्द आपने सुना होगा, यानी केंद्र से जो हट जाए वही विकारग्रस्त है। संसारी पुरुष विकारग्रस्त होते हैं। वे कभी तो बहुत खुश हो जाते हैं, आह मैं जीत गया, मैं आगे बढ़ गया, मैंने प्राप्त कर लिया ये पद। और दूसरे ही क्षण जब उनकी कुर्सियां खिसकने लगती हैं, कुर्सियां छिनने लगती हैं, तब फिर उन्हें कोई आश्रय नहीं दिखाई देता। फिर वो चले जाते हैं मंदिरों में, बाबाओं के पास, हे भगवान बचाओ, टूट रहा है मेरा जीवन, बीमार हो रहा हूँ मैं, जा रहा है मेरा पद, छिन रहा है मेरा धन, अब मुझे कोई बचाओ। जब तुमने उस धन को प्राप्त करके हर्ष किया था, आनंद किया था, उसी समय तुम्हें समझ जाना चाहिए कि यह धन तो जाएगा ही, आज न कल जाएगा। पर हम उसे देखते नहीं, हम दूसरे पहलू को नहीं देखते, हम एक ही पहलू के देखते हैं, सिक्के का एक तरफ ही देखते हैं। परंतु सिक्के के दो पहलू होते हैं, दूसरा पहलू हम नहीं देखते। हम जिस चीज़ को प्राप्त करके हर्षित होते हैं उसका दुख हमें भोगना ही पड़ेगा। आज न कल वह वस्तु नष्ट होगी ही। और विशेष बात यह है कि जितना सुखी हुए उससे कई गुना अधिक दुखी होंगे, उससे कई गुना अधिक हम लहूलुहान होंगे, पीड़ित होंगे, चोटिल होंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव ही आनंद का है। और वो आनंद इस संसार से नहीं है, वो आनंद हमारे स्वयं से है। इस पर राजा जनक पूछते हैं कि हे महाराज, तो फिर मैं संसार की तरफ क्यों भागता हूँ? फिर मुझे संसार इतना प्रिय क्यों लगता है? इतना आशा से मैं क्यों भरा हूँ संसार के लिए? अष्टावक्र जी कहते हैं कि जैसे धुएं से आकाश धूमिल हो जाता है, परंतु वास्तव में धुआं अलग ही है, धुआं आकाश का हिस्सा नहीं है। ऐसे ही तत्वज्ञ पुण्य और पाप दोनों से अलग होते हैं। जिस महापुरुष ने इस तत्व का साक्षात्कार कर लिया है कि यह सबसे अलग है, फिर यदि वह प्रारब्ध से या स्वेच्छानुसार बर्ताव करे तो उसे कोई गलत नहीं कह सकता। ब्रह्मा से तिनके तक 4 प्रकार के प्राणी में एकमात्र तत्वज्ञ पुरुष ही
कि वह सभी प्रकार की इच्छाओं से अलग हो जाए। वही पुरुष एक विरला होता है जो ब्रह्म की एकता को जानता है। उसे कोई भय नहीं होता। हे राजन, किसी भी वस्तु के साथ तुम्हारा कोई तादात्म्य नहीं है। तुम भले ही संसार को कितना भी अपना कह लो, परंतु तुम स्वयं शुद्ध हो। तुम संसार से अलग हो, यह संसार विकृति है। जैसे समुद्र में बुलबुले उठते हैं, वैसे ही तुमसे ये दृश्य पदार्थ उदय हो रहे हैं। इस प्रकार एकमात्र आत्मसत्ता को ही जानकर तुम मुक्त हो जाओ। यद्यपि जगत प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तथापि तुम्हारे शुद्ध स्वरूप में इसका अस्तित्व नहीं है। यह तो भ्रमवश रज्जू में सर्प के समान दिखने लगता है। ऐसा निश्चय करके तुम मुक्त हो जाओ। जैसे कोई रस्सी रखी हो और हम उसे सर्प समझ के भयभीत हो जाएं और उससे अपने जान को बचाने के लिए एक डंडा ढूंढने लगें, हर तरफ शोर मचा दें कि सांप है, देखो सांप है, यह काट सकता है, बचो, तुम लोग भी बचो, मैं भी बचूं। और सब मिल करके एक डंडा लेकर के आएं और उस सर्प को डंडे से मारने की कोशिश करें। फिर बाद में पता चले यह तो एक रस्सी थी, डंडा और इतना सारा जो व्यवस्था किया सब बेकार किया था, यह कुछ भी नहीं था। ऐसे ही आखिर में पता चलता है कि संसार में जितनी भी हमने चिंताएं की, जितनी भी झमेले लिए, परेशानियां ली, वह सब कुछ बेकार था। उसका कोई अर्थ नहीं था। हम नाहक परेशानी झेलते रहे। हे राजन, तुम पहले से ही पूर्ण हो, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। यह जानकर, इसका अनुभव करके तुम सुख दुख, आशा निराशा, जीवन मृत्यु, इन सब से मुक्त हो जाओ। हे राजन, मैं आकाश के समान अनंत हूँ और प्राकृतिक जगत एक घट के समान है। यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में न तो इस जगत का त्याग है और न इस जगत का ग्रहण है। मैं एक महासमुद्र के समान हूँ और यह प्रपंच तरंग के समान। यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में न तो इस प्रपंच का त्याग है न ग्रहण है। मैं परम शांत हूँ। यही मेरी निष्ठा है, यही मेरा ज्ञान है, यही मेरा अनुभव है। यही मैं तुम्हें बता सकता हूँ। यह जगत मायामय है, इंद्रजाल के समान है। यहाँ जो चीज़ें दिखाई देती हैं वह सत्य कदापि नहीं है। जो वस्तुएं तुम्हें सुंदर, असुंदर, प्रिय, अप्रिय दिखाई देती हैं, वह सब का सब मिथ्या है। हे राजन, मैं अनंत महासमुद्र हूँ और मुझ अनंत महासमुद्र में यह जगत तरंग के स्वभाव से ही उठे या न उठे, न तो इसमें मेरी वृद्धि होती है और न ही कोई क्षति होती है। तरंगे आती और जाती हैं। तरंग भी तो समुद्र का ही हिस्सा है, परंतु मन में ऐसा भ्रम होता है कि तरंग अलग है, समुद्र अलग है। यही माया है। यह केवल एक कल्पना है। परंतु जब हम संसार से कुछ चाहते हैं, किसी वस्तु को पकड़ना चाहते हैं अथवा किसी वस्तु को छोड़ना चाहते हैं, किसी वस्तु के लिए रुष्ट हो जाते हैं अथवा किसी वस्तु को प्राप्त करने से तुष्ट हो जाते हैं, यही बंधन के कारण होते हैं। जब हमारा मन चाहना, शोक, दुख, त्याग, ग्रहण, हर्ष और रोष से रहित होता है, तभी हम मुक्त हैं। जब चित्त किन्हीं दृष्टियों में आसक्त है तो हम बंधन में हैं, और जब यह चित्त किसी दृष्टि में आसक्त नहीं है तब हम मोक्ष में हैं। ऐसा जानकर हे राजन, अब तुम इस संसार में किसी से आशा मत करो। न तो किसी के पीछे भागना है और न ही किसी से दूर भागना है। जब तक तुम्हारे मन में यह भाव बैठा रहेगा कि मैंने यह कर दिया अथवा मैंने यह कार्य नहीं किया, तब तक तुम्हें शांति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि यह संसार में बंधन का मूल कारण है। यह किसी का भी शांत नहीं हुआ। ऐसा जानकर निर्वेद से त्याग परायण हो जाओ, अन आग्रह हो जाओ। हे तात, कोई विरला ही धन्य महापुरुष ऐसा होता है जिसकी लोगों के रंग ढंग देखकर जीने की, भोगने की और जानने की इच्छाएं शांत हो गई हैं। वही ज्ञान को प्राप्त है।
अर्थात जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमारे मन में आता है कि क्या पता वह सुखी है। वह व्यक्ति जो हमारे सामने है, इतने सुंदर कपड़े पहने हुए, इतने सारे भोग भोगता हुआ या इतनी लंबी आयु जीता हुआ, वह व्यक्ति ही निश्चित तौर पे सुखी है और हम दुखी हैं। क्यों न हम उसके जैसा बने। परंतु हम यह नहीं जानते कि दूसरा व्यक्ति भी इसी के लिए दिखाता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि सुख कहाँ है। परंतु वो दूसरों से एक अफर्मेशन चाहता है कि दूसरे कहे कि हाँ तुम सुखी हो। तभी व्यक्ति के भीतर भी ऐसा प्रतीत होता है कि जब इतने लोग कहते हैं तब मैं वास्तव में हो सकता है सुखी होऊंगा। इतने लोग मुझे एमएलए कहते हैं, इतने लोग मुझे एमपी कहते हैं, इतने सारे लोग मुझे सुखी कहते हैं, मेरे आगे नतमस्तक होते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं, मेरे जैसा बनने की लालसा करते हैं, मेरी टांग खींचते हैं, जरूर मैं बड़ा हूँ। फिर अपने भीतर भी एक वहम पैदा हो जाता है कि मैं बड़ा हूँ। यह सब मिथ्या है। हे राजन, संसार की सभी भावनाएं अनित्य हैं। यह संपूर्ण जगत मानसिक, दैविक और भौतिक ताप से दूषित है तथा अनित्य है। इसमें कुछ भी सार नहीं है। यह निंदित एवं त्याज्य है। ऐसा निश्चय करके वह ज्ञानी शांत हो जाता है। भला ऐसा कौन सा समय है अथवा कौन सी अवस्था है जब मनुष्य सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि के द्वंद्वों से आक्रांत नहीं रहता। इसलिए उनकी अपेक्षा करके जब जो जैसे मिले उसी से अपना काम चलाना चाहिए। ऐसे पुरुष को ही सिद्धि मिल सकती है। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो महर्षि, साधु एवं योगियों के अनेकों मतांतर देख उनसे उदासीन होकर शांत न हो जाए। जो चैतन्य के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके निर्वेद और समता की युक्ति से औरों को भी संसार सागर से तार देता है, वही गुरु है। तुम पंचभूतों के विकारों को यथार्थ में पंचभूत मात्र मत देखो, तभी तुम तत्क्षण बंधन मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। वासना ही संसार है। जब तुम अपने में तृप्त नहीं होते तभी तुम संसार की तरफ आशा से देखते हो कि हमें कुछ संसार से मिले, हमें कुछ और जुड़ जाए, कुछ और एडिशन हो या कुछ घट जाए, हमसे सब्ट्रैक्शन हो, तभी हम पूर्ण हो पाएंगे, तभी हम आनंदित हो पाएंगे। यही तुम्हारा विचार, संसार के प्रति आशा, इसी को बंधन कहते हैं और यही आशा संसार को जन्म देती है। इसलिए हे राजन, इस आशा का परित्याग करो। इस आशा, इस वासना के त्याग से ही संसार का त्याग हो जाता है। यह काम भोग हमारा शत्रु है और अनर्थ, संकुल अर्थ तथा इन दोनों के कारण धर्म को भी छोड़कर सर्वत्र उपेक्षा का भाव रखो। मित्र, जमीन, धन, महल, स्त्रियां, उत्तराधिकार आदि संपत्तियां, ये सब सपने की तरह और इंद्रजाल के समान 3 या 5 दिन की वस्तु है। ऐसा समझो, जहाँ जहाँ तृष्णा है वहीं वहीं संसार है, ऐसा जानो। प्रौढ़ वैराग्य आश्रय लेकर तृष्णा को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। केवल तृष्णा ही बंधन है और उसके नाश का ही नाम मोक्ष है। संसार में अनासक्त होते ही बार बार कृतकृत्यता और आनंद की उपलब्धि होने लगेगी। हे राजन, तुम जिस आनंद को इस संसार से ढूंढते हो, वह आनंद इस संसार से अलग होने में है। इसको समझो, क्योंकि तुम परम शुद्ध और चेतन हो। तुम्हें और कोई आवश्यकता नहीं है। यह विश्व विष के समान है। इस संसार से जो विमुख हुआ वही विश्राम को प्राप्त करता है, वही शांति को प्राप्त करता है। हे राजन, तुमने बहुत धन कमा लिया, बहुत भोग भोग लिए, बहुत पुण्य कर्म और पाप कर्म कर चुके। अब बस करो। इस संसार के घोर जंगल में इन साधनों से मन को शांति नहीं मिलेगी। न जाने कितने जन्मों तक तुमने शरीर, मन और वाणी से परिश्रम किया है, क्लेशप्रद कर्मों का अनुष्ठान किया है। अब तो उनसे अलग हो। हे राजन, अब तुम उनसे अलग हो जाओ। हे राजन,
अब तुम स्वयं में स्थित हो। अब तुम ध्यान करो। अब तुम ध्यान को प्राप्त हो। हे राजन, अब मैं तुमसे शांति प्राप्त करने का मार्ग बताता हूँ। इस संसार में जीते हुए तुम कैसे परम शांत हो सकते हो। सारे क्रियाकलाप करते हुए भी तुम कैसे आनंद को प्राप्त कर सकते हो एवं अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए आनंद अमृत का पान कर सकते हो। हे राजन, अब मैं इसकी बात करता हूँ। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का 10वां प्रकरण समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इन पे विशेषतया से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें तथा मौसम की वजह से थोड़ा सा गला खराब है, इसके लिए क्षमा करेंगे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हे राजन, संसार में विजय के लिए तुम्हें सन्यास का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। सन्यासी वह है जो मन से वस्तुओं का त्याग करे। वह सन्यासी कभी नहीं है जो शरीर से तो त्याग कर दे पर मन ही मन संसार के प्रपंच में पड़ा रहे। ऐसे कई साधु महात्मा कहलाने वाले लोग हैं जो मन ही मन सारे जोड़ घटाव और प्रपंच में फंसे रहते हैं। मन ही मन यह विचार करते रहते हैं कि कौन उनका आदर करता है, कौन उनका आदर नहीं करता है, उन्हें कितना दान मिला, फिर उस दान का वो क्या करेंगे। सबसे बड़ा साधु ही वही होता है जिसे ज़्यादा दान मिलता है, जिसने ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा कर ली है। हे राजन, इस प्रकार का सन्यास तो गृहस्थ से भी निकृष्ट है। उससे अच्छा तो गृहस्थ जीवन ही है। परंतु अगर तुम वास्तव में अपना कल्याण चाहते हो तो अब तुम सन्यास को समझो। एक सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, चाहे वह घर में रहे या जंगल में। वह शांत रहे, भगवत परायण रहे और किसी का आश्रय न ले, किसी की आशा न करे। स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि के पीछे न भागे एवं अपने आप में ही अकेला रमण करने का अभ्यासी हो। इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को ही परिपूर्ण देखे। आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे और सुबह होते ही इस प्रकार का ध्यान सन्यासी के जीवन का प्राण है। हे राजन, जो सन्यासी सुबह के इस ध्यान से वंचित है वह सन्यासी नहीं हो सकता, क्योंकि सुषुप्ति और जागरण के संधि का जो समय है, यानी नींद से उठने का जो समय होता है, वह समय परमात्मा का होता है। उस समय को जो परमात्मा में लगाता है उसका सारा दिन शुभ होता है, सारा दिन आनंद और मंगल से भरा होता है। बड़े बड़े क्लेश और कष्ट भी उस व्यक्ति को नहीं हिला पाते जो इस गोधूली वेला में ध्यान करता है। हे राजन, ध्यान की विधि यह है कि वह व्यक्ति अपने स्वरूप का अनुभव करे और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है, वस्तुतः कुछ भी नहीं, ऐसा अनुभव करे। असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति न करे। अपने जीवन निर्वाह के लिए जो मिले उसमें संतुष्ट रहे। जो कार्य को करता है उस कार्य को करता रहे एवं बाह्य जीवन में सदा संतोष का अनुभव करे। सन्यासी को चाहिए कि वह शिष्य मंडली न जुटावे, समाज के बीच में जाकर व्याख्यान न दे, क्योंकि सन्यासी को स्पर्श दोष से हमेशा बचना चाहिए। उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह न हो, परंतु वह आत्म अनुसंधान में मग्न होना चाहिए। वह हो तो अत्यंत विचारशील, परंतु संसार के सामने जान पड़े पागल या एक बालक की तरह। वह अत्यंत प्रतिभाशील होने पर भी साधारण मनुष्यों की दृष्टि से ऐसा जान पड़े मानो जैसे कोई गूंगा, बहरा या कोई दीनहीन व्यक्ति है। हे राजन, संसार में मृत्यु तुमसे सब कुछ छीन लेगी। यह संसार ही मृत्युलोक नाम से जाना जाता है। यहाँ हर वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। जैसे समुद्र में तरंगें उठती और गिरती हैं, ऐसे ही संसार की सभी वस्तुएं, सभी व्यक्ति, सभी स्थान, सभी परिस्थितियाँ इत्यादि
जन्मती और मरती रहती हैं। इस संसार में कोई कितना भी जिए, उसका नाश होना ही है। मृत्यु ही अटल सत्य है। परंतु हे राजन, जो व्यक्ति इस मृत्यु को जीते जी समझ लेता है और जीते जी ही वस्तुओं का परित्याग कर देता है, मन ही मन सारे बंधन काट डालता है, मन ही मन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति से प्रेम नहीं रखता एवं मन ही मन इनके होने या न होने से उसे कोई अंतर नहीं पड़ता, तथा जिसकी सभी वासनाएं नष्ट हो गई हैं, जिसे संसार की कोई आशा ही नहीं है, न स्त्री की आशा, न बहुत धनवान बनने की आशा, न समाज में माननीय बनने की आशा, और न ही कई तरह की वस्तुओं को जुटाने की आशा। जैसा कि हम देखते हैं न, व्यक्ति दिखाता है कि मेरे पास में 5 गाड़ियां हैं, 4 घर हैं, तो यह आशा उसे ले डूबेगी। यह जो और की आशा करता है कि और ज़्यादा हो तो और बढ़िया हो, उसका जीवन परम दुखमय होगा। हे राजन, जो इस संसार से आशा करता है वह ऐसा मानो कि एक परम विषधर सर्प से अमृत की आशा करता है। जैसे कोई विषधर सर्प हो, उसमें जहर ही जहर भरा हो, और उसके सामने बैठा व्यक्ति आशा कर रहा है कि इससे हमें अमृत मिल जाए। यह कदापि संभव नहीं है। इसी प्रकार संसार से की गई कोई भी सुख की आशा दुख ही देती है। हे राजन, सन्यासी वही है जो इस आशा का परित्याग कर देता है एवं आत्म अनुसंधान में और आत्म ध्यान में रत हो जाता है। हे राजन, तुम्हें वस्तुएं प्रारब्ध से अपने आप प्राप्त होती जाएंगी। तुम्हें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसका तुमसे संबंध ही नहीं है। तुम मिथ्या उनसे संबंध मान कर अपने को क्लेश कर रहे हो, अपने को दुख पहुंचा रहे हो, क्योंकि संसार के साथ अपने को एक मानना मृत्यु को स्वीकार करना है और संसार को अपने से अलग मानना अमृत को स्वीकार करना है। हे राजन, तुम जीते जी ही मृत्यु को प्राप्त हो। जो मृत्यु जबरदस्ती तुमसे छीन लेती है सब कुछ, तुम जीते जी ही वस्तुओं का त्याग कर दो। मृत्यु से पहले ही मर जाओ। हे राजन, ऐसी मृत्यु किन्हीं विरला को ही उपलब्ध होती है। हे राजन, तुम अपनी सारी चेतना को इकट्ठा करो और ध्यान में बैठो। जो अपने स्वरूप में विश्राम करके तृप्त हैं, किसी वस्तु की आशा नहीं रखते, आर्त रहित हैं, वह अपने अंतःकरण में जिस आनंद का अनुभव करते हैं वह किसी को बतलाया नहीं जा सकता। स्थित प्रज्ञ पुरुष पद पद पर तृप्त रहता है। वह सोकर भी नहीं सोता, वह स्वप्न देख कर भी नहीं देखता, और वह जागृत अवस्था में रहने पर भी वस्तुतः नहीं जागता। तत्वज्ञ सचिंत होने पर भी निश्चिंत ही होता है, इंद्रियवान होने पर भी निरिंद्रिय होता है, बुद्धिमान होने पर भी वह बुद्धिहीन जैसा होता है, और साहंकार होने पर भी निरहंकार रहता है, क्योंकि उसका वस्तुतः किसी भी वस्तु से, विचार से, व्यक्ति से संबंध नहीं होता। वह जानता है कि संसार का एक गुण दूसरे गुण के साथ बरत रहा है। बस यही कर्म है, यही कर्तव्य है। तत्वज्ञ न सुखी होता है और न ही दुखी होता है, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही मानसिक बीमारियां हैं। वह न विरक्त होता है और न ही अनुरक्त होता है। वह न मोक्ष का कामी होता है और न ही वह बंध होता है। हे राजन, वह मुक्ति में ही स्थित है, वह मुक्त ही है, क्योंकि जो मोक्ष की कामना करते हैं वह एक प्रकार से नहीं जानते कि वह प्रकाश स्वरूप ही है। कोई बाहरी प्रकाश उन्हें प्रकाशित नहीं कर सकता, वह स्वयं प्रकाश है। हे राजन, मैं अपनी ही महिमा में स्थित हूँ। मेरे लिए धर्म नहीं है, मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है, मेरे लिए कोई मोक्ष नहीं है, मेरे लिए न ही कोई द्वैत या अद्वैत है। मेरे लिए आत्मा, अनात्मा, शुभ, अशुभ, चिंता, अचिंता का कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे लिए कोई दूर नहीं है और कोई समीप नहीं है। मेरे लिए कोई बाहर या कोई भीतर नहीं है। हे राजन, मैं न तो किसी को स्थूल मानता हूँ और न ही किसी को सूक्ष्म मानता हूँ। हे राजन, मैं न तो जनसमूह की ओर दौड़ता हूँ
और न ही जंगल की ओर। मैं जहाँ स्थित हूँ वहीं समाचित्त रहता हूँ। मैं वंदना करने से प्रसन्न नहीं होता, निंदा करने से क्रुद्ध नहीं होता, मृत्यु से मुझे उद्वेग नहीं होता और मुझे जीवन का कोई अभिनंदन भी नहीं है। मैं सभी स्थितियों में स्वरूप स्थित रहता हूँ। कृतकृत्य होने के कारण परम शांत रहता हूँ, सर्वत्र सम रहता हूँ, क्योंकि मेरे भीतर तृष्णा का सर्वथा अभाव है। हे राजन, मैं जानता हूँ कि तृष्णा करते करते करोड़ों वर्षों में भी तृष्णाएं शांत नहीं हो सकती, क्योंकि हमें भूख तो है अमृत की और चाहते हम विष को हैं। उस विष से हमारी कभी तृप्ति नहीं हो सकती। हे राजन, मैं विक्षेप में भी विक्षिप्त नहीं होता, क्योंकि मैं परम समाधि में स्थित हूँ। मैं सर्वदा शुद्ध स्वरूप हूँ। मुझ में न प्रमाता है और न प्रमाण, न प्रमेय है न प्रमा। मैं सर्वदा निष्क्रिय हूँ। मुझ में न विक्षेप है न एकाग्रता, न बोध है और न मूढ़ता, न हर्ष है न विषाद। हे राजन, मैं जीते जी ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका हूँ। तुम भी इस आनंद में आओ। इस परम आनंद सरिता में उतरने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि जो मृत्यु संसार की है वह तो अत्यंत भयानक, डरावनी एवं समस्त दुखों से भरी है, परंतु जो मृत्यु संसार में रहते हुए हो जाती है वह परम आनंदमय है। इस मृत्यु को कोई कोई ही जानता है। हे राजन, तुम मृत्यु का अनुभव करो। हे राजन, बहुत कहने से क्या लाभ, मेरे स्वरूप में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इस प्रकार से अष्टावक्र गीता पूर्ण हुई। वीडियो को लाइक करें एवं अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।